जब मनुष्य के मिट्टी के बंधन होते हैं, जब मानव अपने मन को, पवित्र मन को, क्योंकि शरीर 4 तत्वों से बना है, जैसे धरती 4 तत्वों से बनी है, मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। शरीर भी झूठा है और धरती भी झूठी है, क्योंकि शरीर का अंत होता है और धरती का भी अंत है, क्योंकि धरती एकमात्र एक ग्रह है। इस पूरे ब्रह्मांड में स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज जितनी भी हैं, उन सब का अंत है। वो बनती हैं और मिटती हैं। उन सभी को बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला, घुमाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है। उस खाली में ही एक रहस्यमय दिव्य शक्ति है, जो एक नियम के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वो शक्ति मानव का मन है, जिसे आकाश कहते हैं। आकाश तत्व शरीर को चलाने वाला, शरीर में प्राण भरने वाला आकाश है, मन है। जब मानव अपने पवित्र मन को, क्योंकि मन ही ईश्वर है, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई, मन ही सब कुछ है। इस पूरे ब्रह्मांड में मैटर की दुनिया बहुत कम है। पदार्थ जो है वो है ही नहीं, ना के बराबर है। जितने भी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज दिख रही हैं वो पदार्थ हैं, वो बनती हैं, मिटती हैं। लेकिन जो मन की दुनिया है, यानी खाली, जो खाली है ना, उसी में ही एक जबरदस्त रहस्यमय शक्ति है, जो पूरा ब्रह्मांड एक नियम के हिसाब से चला रही है। वो पूरा एक तरह से सूक्ष्म सेल्स से, पूरा सूक्ष्म सेल से घिरा हुआ है। ये शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल्स होती है, ऐसे ही ब्रह्मांड में सूक्ष्म सेल्स है, मन की सेल्स। जब मानव अपने पवित्र मन को मिट्टी के कण कण से बांधता है, धरती पर सब मिट्टी है, विषय वस्तु, रिश्ता, जड़ जोरू, जमीन सब मिट्टी है, और इस मिट्टी से कोई नहीं बनता है। धरती पर जितनी भी प्रजाति है ना, कोई भी मिट्टी से नहीं बनता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। उनसे कोई उम्मीद नहीं लगाते, उन्हें अपना अपना नहीं कहते। सब अपना निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं, प्रकृति के नियम से जुड़े हुए हैं, जो ब्रह्मांड का नियम है, जो सत्य ने बनाया है, जो आकाश अंतरिक्ष ने बनाया है, उस शक्ति ने बनाया, उसके नियम से जुड़े हुए हैं सब लोग, जितने भी हैं। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, धरती पर सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पेड़ पौधे, पहाड़, पशु पक्षी, सब उस नियम के हिसाब से चल रहे हैं और मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही धरती पर कोई भी अगर पेड़ उगता है, पौधा उगता है, तो उस नियम के हिसाब से चल रहा है, वो अपना निस्वार्थ कार्य करता है और मुक्त हो जाता है। मनुष्य जो है, मनुष्य को इस धरती का मालिक बनाया है सृष्टिकर्ता ने, यानी आकाश ने। दिव्य शक्ति जो है, इस धरती का उस मालिक बनाया है। अब वो स्वयं का भगवान स्वयं है, स्वयं को बनाने वाला, खुद को बनाने वाला खुद है, वो स्वयं है। जब मानव, देखो, इस धरती का जब निर्माण हुआ तो धरती पर कुछ नहीं था। मानव जब इस धरती पर, इस पहला, मतलब सोचो, इस धरती पर जब मानव था तो धरती पर कुछ नहीं था। मानव ने सबसे पहले भाषा सीखी। धरती पर मिट्टी मिट्टी थी, मिट्टी है, जल है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यही थे सिर्फ। मानव ने सर्वप्रथम भाषा सीखी। भाषा सीखने के बाद में उसने कपड़े पहनना सीखा। फिर उसने कपड़े पहनने के बाद में सबसे पहला उसने कोई व्यापार किया है इस धरती पर, तो वो है देह व्यापार। वैश्यावृत्ति की उसने इस धरती पर सबसे पहला व्यापार है वैश्यावृत्ति का इस धरती पर। क्योंकि जब कुछ नहीं था तो इंसान थे, और इंसान आपस में एक दूसरे को बेचते थे। स्त्रियों को बेच, इधर कुछ खाने के लिए स्त्री को इधर आदान प्रदान किया। कुछ भी चीज खाने के लिए, भाई खाने के लिए चाहिए तो ले, स्त्री ये ले ले, ये ले ले। फिर धीरे धीरे व्यापार, मनुष्य व्यापारी होने लगा। उसने कबीला बनाया, समाज बनाया, खेती करने लग गया, गुट में रहने लग गया। फिर धीरे धीरे राजनीति करने लग गया, षड्यंत्र रचने लग गया। फिर धीरे धीरे एक दूसरे को मारने काटने लग गया, खून खराबा करने लग गया। आज इतना बुरा हालत है कि देश बन गए, देशों में भी राज्य बन गए, शहर बन गए, गांव बन गए। क्योंकि जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं,
जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो मनुष्य श्रम को बांटता रहता है, क्योंकि मिट्टी कण कण में बटी हुई है और मिट्टी खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है। कीड़े खिलबिला मिट्टी में कीड़े, खतरनाक कीड़े खिलबिला रहे हैं। और मिट्टी का काम है नष्ट करना। मिट्टी का काम है मनुष्य को दौड़ा दौड़ा कर उसे नष्ट कर देना, उसे मिट्टी में मिला देना। उसे पता ही नहीं चलता है कि वो क्या रहा है। बस वो ऐसे ही मिट्टी में ही घूमता रहता है, मिट्टी में ही खेलता रहता है। वो उसे पता ही नहीं वो कर क्या रहा है, उसका जन्म क्यों, उसे पता ही नहीं है। और मिट्टी क्या करती है? मिट्टी, जो मिट्टी के गुण है ना, वो है नष्ट करना, जीवन संघर्ष। धरती पर जबरदस्त जीवन संघर्ष है मिट्टी में, खूनी जीवन संघर्ष है। ताकतवर जीव कमजोर जीव को खा जाता है। ऐसे ही मनुष्य मन का जीव है, वो मन से खा रहा है, एक दूसरे को मन से खा रहा है। मनुष्य व्यापारी है तो व्यापार करता है, पहले खुद से ही व्यापार करता है। सर्वप्रथम पहले वो बच्चा होता है तो धीरे धीरे, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी ऐसे ही है, उसके जो पैदा करने वाले जो वो भी ऐसे ही है, उसे सिखाते हैं कि कुछ पढ़ लिख पढ़ लिख पढ़ लिख, बड़ा हो, पैसे कमा। तो वो पढ़ाई करता है, पागलों की तरह पढ़ाई करता है। किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। अब जहां पढ़ाई करता है, स्कूल कॉलेज, वो भी व्यापारी है, क्योंकि वो श्रम व्यापार है, उसको सिखा रहे हैं तो वो भी व्यापारी है। वो भी उससे लूट रहे हैं, स्कूल वाले भी लूट रहे हैं, कोचिंग वाले भी लूट रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी लूट रहे हैं। और जहां वो पढ़ाई कर रहा है कुछ बनने के लिए, कुछ सरकारी नौकरी पाने के लिए या कुछ बनने के लिए, तो वो भी उसे लूट रहे हैं, वो भी उसे लूट रहे हैं। व्यापारी है, वो भी लूट रहा है, क्योंकि व्यापार है धरती पर। जब मनुष्य के मन में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो एक नंबर का व्यापारी होता है। उसके अंदर सारे गुण होते हैं, विनाशकारी गुण होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, ये सारे गुण मिट्टी के हैं। और मिट्टी नष्ट करती है, मिट्टी सर्वनाश करती है मनुष्य का। उसे दौड़ा दौड़ा कर, उसे भगा भगा कर मिट्टी में मिला देती है। मिट्टी बहुत खतरनाक है, मिट्टी बहुत खतरनाक है। मिट्टी के जानवर में कैसे चीरफाड़ होती है, एक दूसरे को कैसे चीख पुकार है, मिट्टी में चीख पुकार। जब मनुष्य के मन में केवल मिट्टी के गुण होते हैं तो उसके पूरे जीवन में चीख पुकार मचती रहती है, शोर शराबा मचता रहता है, क्योंकि मिट्टी कण कण में बटी हुई, मिट्टी को एक नहीं कर सकते, मिट्टी कण कण में बटी हुई है। तो जब मनुष्य वो छोटे से ही व्यापारी बनता है तो उसके पूरे जीवन में चीख पुकार मचती रहती है, उसे हर जगह मिट्टी ही मिट्टी कणकणाती, उसे मिट्टी लूटती रहती है, उसे भगाती रहती है। वो मंदिर मस्जिद में भी जाएगा तो वहां भी भागता रहेगा, क्योंकि वो भी तो मिट्टी के बने हुए हैं। धर्मगुरु जाएगा, जितने भी धर्मगुरु तो वो भी उसे लूटेंगे, उसे अहंकार से भरेंगे, कामनाओं से भरेंगे, वासनाओं से भरेंगे। हर कोई व्यापार कर रहा है इस मिट्टी पर। कोई नंगा हो रहा है, कोई धर्म बेच रहा है, कोई कथाओं को बेच रहा है, कोई शास्त्रों को बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई पान मसाला बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई इंसानों को बेच रहा है, कोई बच्चों को बेच रहा है। सोचो, जब मनुष्य के मन में मिट्टी के गुण भरे होते हैं तो वो बच्चे पैदा करता है सीधा व्यापार के ढंग से। बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश चले, मेरी सेवा करें। और कुछ तो ऐसे हैं लोग, कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं कि वो खुद कमाते नहीं तो बच्चे पैदा करते हैं ताकि उन्हें कमा के खिलाएं। ज्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे हैं। धरती पर चीख पुकार है भाई, धरती पर जीवन संघर्ष है यार, बहुत बहुत खतरनाक जीवन संघर्ष है धरती पर, मिट्टी पर। ऐसे मनुष्य भी हैं जो बच्चे पैदा करते हैं इसलिए ताकि वो उन्हें कमा के ला के दे, इसलिए छोटे छोटे बच्चे होटलों में काम करते हैं, भीख मांगते हैं। जितने भी देखा ना, जो गरीब, जितने भी जो झुग्गी झोपड़ वाले लोग हैं, जिनके 5-5 6-6 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, वो 5-5 वर्ग गज, 10-10 वर्ग गज, 20-20 वर्ग गज में, और 5-4-4 6-6 7-7 8-8 10-10 बच्चे पैदा करते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनमें भी उनके मन में केवल मिट्टी की भरी हुई है, मिट्टी के गुण भरे हुए हैं, मिट्टी के गुण भरे हुए हैं उनके मन में। अहंकार से, और मिट्टी क्या है? अहंकार से भरी है, और अहंकार से विकार पैदा होते हैं। और मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है, मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं। मिट्टी खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है। मिट्टी में चीख पुकार है, शोर शराबा है। मिट्टी नष्ट करती है। मिट्टी में कुछ भी पढ़ाओ, मिट्टी का काम है नष्ट करना, मिट्टी का काम है नष्ट करना, पूरी तरह से नष्ट करना, मनुष्य को दौड़ा दौड़ा कर नष्ट करना, दौड़ा दौड़ा कर मिट्टी में मिला देती है। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो सत्य नहीं देख सकता, वो बिल्कुल भी सत्य नहीं देख सकता भाई। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो सत्य देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो भावनाओं में बह जाता है, भावनाओं से लिप्त होता है, ईर्ष्या से लिप्त होता है, उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ होता है, उसमें मोह से लिप्त होता है, मोह से लिप्त होता है। तभी तो पूरी महाभारत हो गई मोह से लिप्त होने से। ये कहानी महाभारत
एक तरह से कथा है, एक तरह से रचियाता है। वो क्यों बताइए? क्योंकि जो मोह है, मोह इतना गंदा होता है, तो मनुष्य मोह में लिप्त होता है तो सत्य नहीं देख सकता, सत्य से दूर होता है। वो मिट्टी उसे भगाती रहती है, भागता रहता है, वो भागता रहता है। जब मनुष्य मिट्टी के चक्कर में, जब उसके मन में मिट्टी के गुण होते हैं तो बच्चे पैदा करता है व्यापार के ढंग से, और फिर बच्चों को पालने पोसने में पूरी जिंदगी भर भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, क्योंकि उसके पैसे लगते हैं बच्चे पर, व्यापारी होता है, और बच्चे पर पैसे लगते हैं, बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाता है तो व्यापारी होता है। फिर बच्चे भी ऐसा ही होते हैं, बच्चे, क्योंकि वो खुद व्यापारी होता है। जैसा मनुष्य होता है, धर्म पूरी उल्टी चीज है भाई। धर्म धर्म तो पूरा ही है। धर्म कोई दूसरे से मतलब ही नहीं। धर्म का मतलब है केवल स्वयं से मतलब है, खुद से मतलब है, मन से मतलब है, मन से। मन ही सत्य है। पूरा खेल मन का है भाई, मन ही ईश्वर है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, देखो मिट्टी से मिट्टी मिलती है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो मिट्टी निकाल देते हैं। कुछ भी पानी पीते हैं हम, कुछ भी पीते हैं तो जल से जल निकल जाता है, बाथरूम के तौर पर पसीने आ जाते हैं। अग्नि में अग्नि मिल रही है, अग्नि है हमारी, अग्नि में अग्नि मिल रही है, एटमोस्फेयर में अग्नि मिल, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो बाहर की अग्नि मिल रही है उससे। हवा में हवा मिल रही है, जो हम हवा ले रहे हैं वो बाहर की हवा से मिल रही है। ऐसे ही देख, हमारा जो मन है वो आकाश तत्व तो है, तो हमें मन को पूरी तरह से खाली करना है, क्योंकि आकाश खाली है। और हमें मन को पूरी तरह से खाली करना है, पूरी तरह से निर्विचार करना है। मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, मिट्टी नहीं बसी होनी चाहिए मन में। मन में मिट्टी का एक कण भी नहीं रहना चाहिए। जब हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाएगा, तो वो जो खाली है ना, जो आकाश है वो पूरी तरह से खाली है, वो आकाश हमारे मन में सब कुछ भर देगा, पूरा ब्रह्मांड भर देगा। हम अनंत बन जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, हम अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएंगे। हम मौन हो जाएंगे, हमारी सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी यार। हम पूरी तरह से मौन हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें मौन कर देगा। देखो, पंच तत्वों का शरीर है और पंच तत्व ही हमें मिलाने हैं, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जब मिट्टी है, मिट्टी कण कण में बटी हुई होती है, तो मनुष्य भी स्वयं को बांटता रहता है, अपने पवित्र मन को, क्योंकि मन ही ईश्वर है, तो अपने मन को बांटता रहता है, अपने मन को रिश्तों में बांटता रहता है। अब मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, है ना, मेरा पहले बेटे, क्योंकि अपने मन को बांटेगा। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को विषय वस्तु, रिश्ता, जर जोर जमीन, धरती पर देखो, धरती पर सब मिट्टी है, सब मिट्टी है, और मन आकाश है। मन आकाश में मिलना चाहता है, लेकिन दुष्ट मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण कण में बांध के रखता है, मिट्टी के कण कण में बांध के रखता है, और मिट्टी कण कण में बटी हुई है ना। तो मनुष्य का मन क्या करता है? अब मिट्टी क्या करती है? मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। मिट्टी खून से लथपथ है, खून से। मिट्टी बड़ी खतरनाक है, मिट्टी में खतरनाक कीड़े कुल बुला रहे हैं, इसलिए मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है। चाहे उसमें प्लास्टिक पड़ी हो, चाहे लोहा पड़ा हो, चाहे पूरी बिल्डिंग हो बड़ी सारी, उसको भी खाकर 50-100 सालों में उसे भी मिट्टी में मिला देती है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी दुकान, मेरा मकान, तो मिट्टी उसे क्या करती है? मिट्टी जीवन भर उसे दौड़ाती रहती है, उसे दौड़ा दौड़ा कर मारती है, दौड़ा दौड़ा कर उसे भगा भगा कर मारती है। मिट्टी बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी को मेरा कहता है। समझो गौर से चीजों को। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा कहता है, मिट्टी को, और मिट्टी कण कण में बटी हुई है, तो मिट्टी क्या करती है? मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, तो मनुष्य स्वयं को बांटता रहता है। इसी कारण से इस धरती का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, क्योंकि मनुष्य ज्यादातर 99.9% लोगों के मन में केवल मिट्टी भरी हुई है। 99% लोगों के मन में, 95% यूरोपियन देशों में इतना नहीं भरा पड़ा, इसलिए वो बड़े खुशहाल रहते हैं। यूरोपियन देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, इटली, पुर्तगाल, बहुत सारे देश, स्पेन, स्विट्जरलैंड, वहां के लोग समझदार है, तो अपने मन में मिट्टी नहीं भरते, मिट्टी से लगाव नहीं लगाते। ज्यादातर मिट्टी किसमें भरी पड़ी है? सबसे नंबर पे भारत के देशों में भरी पड़ी, बहुत ज्यादा। भारत के देशों में बहुत ज्यादा मिट्टी भरी पड़ी है। अमेरिका के लोगों में मिट्टी भरी पड़ी है। रशिया में भी इतनी नहीं भरी पड़ी है, तभी तो दुखी है बहुत ज्यादा। जिन देशों, देखो मनुष्य ने क्या किया? सर्वप्रथम मिट्टी, जब मनुष्य के मन में मिट्टी थी तो उसने अपने आप को बांटता रहा। पहले रिश्तों में बांट दिया, समाज में बांट दिया, स्त्री में बांट दिया, अपने मन को, अपने पवित्र मन को स्त्री में बांट दिया।
फिर स्त्री में बांट दिया, तो फिर स्त्री में बांट दिया तो उसने बच्चे पैदा किए, क्योंकि उसके मन में मिट्टी है तो व्यापारी है, तो उसने बच्चे पैदा कर दिए। अपने मन को बच्चे में बांट दिया। अब बच्चे में बांट दिया तो बच्चे को चक्कर में पूरे जीवन भर भागता रहता है कि मैं अपने बच्चों को ये बनाऊंगा, अपने बच्चों को ये बनाऊंगा, अपने बच्चों को पढ़ लिखा के बचाऊं। क्यों? क्योंकि उसे बच्चों से उम्मीद होती है ना, मोह से लिप्त होता है, भावना से लिप्त होता है, ममता से लिप्त होता है। भाई मोह ममता ये सब बहुत गंदे गुण है, ये मिट्टी के गुण है, और मिट्टी सर्वनाश करती है। सबसे गंदा है मोह। मोह का मतलब होता है बंधन, बंधना, जकड़ना, पकड़ना। और ब्रह्मांड में कोई चीज पकड़ी नहीं जा सकती। सब चीजें जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है, जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है भाई। स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सेल्स से लेकर टिश्यूज तक जन्म से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हर चीज जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है यार, किसी चीज को नहीं पकड़ सकते। और मोह का मतलब है पकड़ना। जब मनुष्य के मन में मिट्टी भरी होती है, जब मनुष्य अपने मन में मिट्टी भरा होता है, मिट्टी को अपना बोल देता है, तो सर्वप्रथम तो अपने मन को पहले स्त्री में बांटता है। स्त्री में बांटता है अपने मन को, स्त्री में बांटता है तो बच्चे पैदा करता है, क्योंकि मिट्टी भरी पड़ी है तो उसका सर्वनाश होने वाला है। तो स्त्री में बांटता है तो स्त्री को मेरा मेरा कहता है। अब स्त्री के मन में भी मिट्टी भरी पड़ी है, उसमें भी मिट्टी गुण है, तो दोनों के आपस में बस सिर्फ सेक्स का रिश्ता होता है, सिर्फ सेक्स का रिश्ता है ना। इसके अलावा दोनों में आपस में झटपट होती है, लड़ाई होती है, चीख पुकार होती है, क्योंकि मिट्टी चीख पुकारती है, शोर शराबा करती है। मिट्टी का काम है चीख पुकार, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है। मिट्टी में चीख पुकार है, शोर शराबा है, खून खराबा है, मार काट है, छीना झपटी है मिट्टी में। मिट्टी का काम है नष्ट करना, सर्वनाश करना। जब मनुष्य अपने मन को, अपने पवित्र मन को पहले स्त्री में बांटता है, स्त्री में बांटता है, तो अगर स्त्री के मन में भी मिट्टी भरी पड़ी है, उसके पास भी मिट्टी के गुण है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, अगर उसके मन में भी मिट्टी भरी हुई है, तो दोनों आपस में उनके दोनों के बीच में चीख पुकार मचेगी। आपस में एक नहीं होंगे, क्योंकि मिट्टी के कण एक नहीं हो सकते, मिट्टी के कण बिखरे होते हैं। तो भले ही दोनों साथ रह रहे हैं वो, लेकिन उनका मन बिखरा हुआ है, एक दूसरे से बिखरा हुआ, एक दूसरे से दुखी है वो। अब क्या है, सिर्फ उनके बीच में सेक्स, क्योंकि वासना तो बढ़ती है, वासना तो मिट्टी का गुण है, वासना तो मिट्टी का गुण है, क्योंकि मिट्टी चाहती है उत्पत्ति कर। भाई मिट्टी में प्राण देने वाला आकाश है, वो चाहता है उत्पत्ति करो, क्योंकि ताकि जीवन पर संघर्ष, ताकि मिट्टी पर जीवन चलता रहे, तभी तो धरती का निर्माण हुआ है, ताकि धरती पर जीवन चलता रहे। जीव जंतुओं में अज्ञानता होती है, जीव जंतु अज्ञानी होते हैं, लेकिन उन्होंने, उस सत्य ने, उस आकाश ने उन्हें इतना जबरदस्त ज्ञान दिया है कि वो निस्वार्थ होते हैं। सोचो, जानवर जो है वो बच्चों को पाल पोस कर छोड़ देते हैं, निस्वार्थ छोड़ देते हैं, इसलिए वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, वो सनातनी होते हैं। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो बच्चों को पैदा कर तुरंत छोड़ देते हैं, बच्चों को पैदा कर पाल पोस कर उन्हें छोड़ देते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। जो स्वतंत्रता है ना, वो आकाश का प्रतीक है, और आकाश ही सत्य है। जो आकाश अंतरिक्ष है, उसी में जान है, उसी में जिंदा है, वो अमर है, वही प्राण डालता है। तो मनुष्य के मन में प्राण डालने वाला वो आकाश है, जिसे मन कहते हैं, और प्राण भी वही है। जब मनुष्य अपने मन को, पवित्र मन को मिट्टी में रखता है, तो अपने मन को बांटता रहता है, तो फिर वो दुनिया भर के बखेड़े खड़े देता है, दुनिया भर के पूरी धरती को बांटता है उसने। पहले वो अपने मन को स्त्री में बांटता है, अब स्त्री उसके मन को खाती है, नोच नोच कर खाती है, उसे परेशान करती है। फिर वो देखो मूर्ख, कितनी मूर्खता करता है। फिर अपने मन को, फिर वो बच्चे पैदा करता है ना। उसका स्त्री से संबंध क्या होगा? सिर्फ सेक्स का संबंध होगा, है ना। तो फिर वो क्या करता है? बच्चे पैदा करता है। अब बच्चे पैदा करता है तो पाल पोसता है, क्योंकि मिट्टी घुसी, उसके मन में मिट्टी घुसी हुई है। व्यापारी होता है एक नंबर से। वह जब बच्चे पैदा करेगा तो किस लिए करेगा? इसलिए करेगा ताकि मेरा वंश चले, बुढ़ापे की लाठी हो, मेरी सेवा करे, इसलिए बच्चे पैदा करे। तो बच्चे, क्योंकि जैसा वो है भाई, दृष्टा और दृश्य, हम स्वयं को बनाने वाले स्वयं है। जैसा हम है, हमारा संसार वैसा ही है। जैसा हम है, हमारा संसार वैसा ही है, पूरा संसार हमारा ऐसा है। अब मिट्टी क्या करती है? मिट्टी अब हमें परेशान करती है, जबरदस्त हमारी जिंदगी को नरक बना देती है, हमारी सर्वनाश करती है। मनुष्य बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, अच्छी स्कूल में पढ़ाता है, उन्हें पढ़ाने के लिए जीवन भर पागल कुत्ते की तरह भागता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, या फैक्ट्री में जाता है, दुकान पे, अपनी दुकान, मतलब वो कहता है मेरी दुकान, दुकान भी उसे खाती रहती है, क्योंकि मिट्टी है भाई, दुकान भी उसे खाती रहती है
है ना। वो दुकान में बैठकर षड्यंत्र रचता है, ग्राहक को कैसे लूटू, फैक्ट्री जा रहा है तो फैक्ट्री मिट्टी उसे भगाती रहती है जीवन भर। अब बच्चे पैदा करता है तो उन्हें, क्योंकि उसको मिट्टी होती है उसके मन में, है ना, उनसे उम्मीद लगाता है। फिर बच्चे भी ऐसे होते हैं जैसा होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, अगर वो उसके पास में प्रॉपर्टी है तो बच्चे उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में रुकते हैं, है ना। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो बच्चे उसे छोड़ छाड़ के चल जाते हैं उसे छोड़ छाड़ के। अब वो कहता है अरे मेरे बच्चे ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे छोड़ छाड़ के कर दिया। क्यों? खुद का कर्तव्य धरता, खुद को बनाने वाला स्वयं है वो, है ना। फिर मंदिर में जाता है, फिर वो धर्मगुरुओं के पास में जाता है। अब धर्मगुरु भी मिट्टी वाले हैं, वो भी उसको ऐसे ही बातें बोलते हैं, यार कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लूटते हैं। क्योंकि सब लूट रहे हैं एक दूसरे को, सबके मन में सब, क्योंकि मिट्टी के जब बंधन होते हैं तो मनुष्य, मिट्टी उसे सर्वनाश करती है, जीवन भर भगाती रहती है, जीवन भर भगाती रहती है। मनुष्य, जैसे कोई मनुष्य धर्मगुरु है, वो कथा करके कथा बेच रहा है, तो कथा किसके लिए बेच रहा है? कथा बेच रहा है मिट्टी इकट्ठी करने के लिए, घर गाड़ी दुकान मकान सोना चांदी के लिए बेच रहा है। तो मिट्टी उसका भी बुरा हाल करती है। मिट्टी हर चीज का, हर मनुष्य का सर्वनाश करती है और उसे भगाती भगाती मिट्टी में मिला देती है। ये चीजें जब मनुष्य में मिट्टी रहती है, मिट्टी के गुण रहते हैं, तो मनुष्य नहीं देख पाता सत्य को, सत्य देख ही नहीं पाता। सर्वप्रथम मनुष्य मिट्टी के बंधनों से खुद को दूर कर ले। बस इतने पैसे रखे अपने पास में जिससे उतना पेट भर सके, बस इतने पैसे रखे अब उसका पेट भर सके। सर्वप्रथम अपने आप को मिट्टी से दूर कर ले, और मिट्टी से जब दूर कर लेगा मनुष्य, खुद को दूर कर ले मिट्टी से, विषय वस्तु रिश्ते से किसी को मत माने, अपने मन को मिट्टी से मत बांध, अपने पवित्र मन को, क्योंकि मन ही ईश्वर है, मन आकाश तत्व तो प्राण भरने वाला है भाई। जब मन मिट्टी से जुड़ा रहता है तो मिट्टी में जो अहंकार है, काम क्रोध मोह लोभ, वो अग्नि की तरह बढ़ता है, तो मिट्टी उसके जल के गुणों को सुखा देती है। जल जो है, जल के गुणों को, निर्मलता सरलता को नष्ट कर देती है मिट्टी। अब उसमें मनुष्य में केवल मिट्टी गुण है, और मिट्टी चीख पुकारती है, तो मनुष्य के जीवन में जीवन भर चीख पुकार मस्ती रहती है, चीख पुकार मस्ती रहती है। वो भले ही अरबपति है, करोड़पति है, चाहे वो एलन मस्क है। अब लोगों को एलन मस्क लगता है यार वाह कितना पैसे वाला है, अरे उसकी शक्ल देख के इस कुत्ते को पता लग जाता है, उसकी शक्ल देख के वो कितना तनाव से भरा है, कितना चिंताग्रस्त है बेचारा, कितना तनाव से भरा है, कितना कुत्ते की तरह भागता है, वो पागल कुत्ते की तरह भागता रहता है, इधर से उधर इधर से उधर। उसकी शक्ल देख के लगता है कितना भाग रहा है। भाई वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो इंसान फ्रस्ट्रेशन में है, तभी तो इतने बच्चे पैदा कर रहा है, वो इतने बच्चे पैदा कर रहा है। उस मूर्ख को यही नहीं पता कि धरती पर चीख पुकार है, धरती पर जीवन संघर्ष है, जबरदस्त जीवन संघर्ष है। ताकतवर जीव कमजोर जीव को खा जाता है। इसलिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका बहुत दुख होता है, दुख भरा जीवन होता है उसका। जब जन्म लेता है तो बहुत दुख से, कष्ट से निकलता है, और जब मरता है तो और भी ज्यादा दुख सहन करता है वो। पूरा जीवन संघर्ष है यहाँ पर। जब मनुष्य खुद को मिट्टी के बंधनों से मुक्त करता है तब उसके जीवन में थोड़ा सुकून आता है, क्योंकि मिट्टी के बंधनों में रहता है तो मिट्टी अहंकार से भरी है, तो उसके जीवन में, पूरे जीवन में चीख पुकार मस्ती रहती है, शोर शराबा मस्त रहता है, मारकाट मची रहती है, भागता रहता है, कुत्ते की तरह भागता रहता है। मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर मार देती है, दौड़ा दौड़ा कर मिट्टी में मिला, पूरे जीवन भर भागता रहता है वो, और मिट्टी में अंत में मिट्टी में मिल जाता है। और उसके जीवन में जो मिट्टी है वो उसके सरलता तरलता, क्योंकि जो मिट्टी के विकार है, अहंकार है, वो अग्नि की तरह फैलता है, अग्नि की तरह फैलता है, काम क्रोध मोह लोभ अग्नि की तरह बढ़ता रहता है। तो उसकी जो सरलता निर्मलता तरलता को है मिट्टी, उसे सुखा देती है, उसे नष्ट कर देती है। अब मनुष्य के जीवन में केवल मिट्टी के गुण है, मनुष्य के शरीर में केवल मिट्टी के गुण है, केवल मिट्टी के गुण है। अब मनुष्य चिंताग्रस्त होता है बेचारा, तनाव से भरा होता है, चिंताग्रस्त होता है, तनाव से भरा होता है, मनोरोगी बन जाता है, मनोरोगी बन जाता है। जब मनुष्य के मन में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो स्वयं के मन को, पवित्र मन को बांटता रहता है, रिश्तों में बांटता रहता है, परिवारों में बांटता रहता है, बच्चों में बांटता रहता है ना। फिर अपनी जाति में बांटता रहता है, वर्ण में बांटता रहता है, अपने वर्ग में बांटता रहता है, धर्म में बांटता रहता है, वो स्वयं को बांटता रहता है, वो स्वयं को धर्मों में भी बांटता रहता है, फिर राज्य में, देश में, गांव में, बहुत, देश तो बहुत ऊंची बात है, वो स्वयं को नीचे से, देश से तो कोई देश तो पहुंच ही नहीं पाता, वो देश से तो प्यार ही नहीं करता। जब मनुष्य स्वयं के मन को बांटता है वो किसी का नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं का ही नहीं होता, वो खुद का ही नहीं होता, इसलिए वो बिना पिंदी का लोटा होता है। वो ना तो देशभक्त होता, ना तो देशभक्त होता, क्योंकि वो खुद से ही प्रेम नहीं करता है। जब मनुष्य अपने मन को बांटता रहता है, मिट्टी के कण कण में बांटता रहता है, विषय वस्तु रिश्ते में बांटता रहता है, ऐसा मनुष्य खुद का ही नहीं होता, क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। मनुष्य भाई हवा है, मनुष्य जो है स्वयं वो हवा है, वो मिट्टी है, वो पानी है, वो आकाश है, वो अग्नि है, मनुष्य नहीं है।
वो पंच तत्व के गुण है, वो पंच तत्व है, लेकिन ये जो शरीर है उसका शरीर इस हिसाब से बना है कि अगर वो चाहे तो मिट्टी में कीड़े मकोड़ों के जैसा जीवन जी सकता है, जानवरों का जैसा चीर फाड़ चीख पुकार वाला जीवन जी सकता है। अगर वो चाहे तो स्वयं को अनंत बना सकता है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक बना सकता है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर हो सकता है मनुष्य। इस धरती की चीख पुकार से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है वो, और पूरा जीवन शांति में और पूरा ज्ञानी बन सकता है वो, प्रेमी बन सकता है। प्रेम होते ही ज्ञान आता है उसके अंदर, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। मनुष्य खुद को बनाने वाला खुद ही है, खुद ही अपना संसार खुद ही बनाता है। वो खुद ही अपना संसार को बनाता है। जब मिट्टी के कण में बिखरा होता है तो मिट्टी के कण में बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। वो खुद का ही नहीं होता, वो किसी का नहीं होता, बिना पिंदी का लोटा होता है। उसे कोई भी खरीद सकता है। वो अहंकार से भरा होता है, कामना से भरा होता है, वासना से भरा होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति से भरा होता है। उसे कोई भी खरीद सकता है, उसे कोई भी मोह से लिप्त कर सकता है, उसे भावनाओं से बहा जा सकता है। भावना में भय हो इंसान होता है। वो मिट्टी के लिए रोता है, पूरे जीवन भर मिट्टी के रोता है। अरे मेरी, ए मेरे राम, ए मेरे भगवान, मेरा घर बनवा दे, मेरे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, मेरा बच्चा पैदा करवा दे, मेरे को गाड़ी दिला दे, मेरे को सोना दिलाते, मेरे बच्चों का शादी करवा दे, मेरे बच्चों का ये करवा दे। उसका पूरा का पूरा जीवन, पूरा जीवन उसका मिट्टी पर केंद्रित होता है। पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित होता है। भाई सोचो, उसका पूरा जीवन मिट्टी के कण कण में बिखरा होता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। समझ में आ गई? तो मनुष्य स्वयं को बनाने वाला खुद ही है, खुद अपना संसार बनाता है। समझो इस चीज को। जब मनुष्य स्वयं को मिट्टी के बंधनों से मुक्त करता है पूरी तरह से, एक भी कण नहीं रखता मिट्टी के बंधनों से, जब पूरी तरह से अपने मन को, ना किसी को भी अपना नहीं मानता है, वो सिर्फ अपने मन का राजा बनता है, अपने मन को मिट्टी के कण कण से मुक्त करता है, तो उसमें सरलता, निर्मलता आती है, तरलता आती है, जल के गुण आते हैं। अब वो कुछ दिन जल में रहता है, क्योंकि जल में चीख पुकार नहीं मचती है, जल शांत है, मौन है। जल के जीवों में कीड़े नहीं पड़ते, मिट्टी के जीवों में कीड़े पड़ते हैं। मिट्टी में बदबूदार कीड़े पड़ते हैं, भन बनाती है, चीख पुकार है, शोर शराबा है। जब मनुष्य मिट्टी में रहता है तो उसके पूरे जीवन भर चीख पुकार मचती रहती है। जब मनुष्य जल में आ जाता है, सरलता, तरलता, निर्मलता, त्याग, उसमें त्याग आता है, क्योंकि जल बहना जानता है। जब बच्चे होते हैं तो बच्चे जल में रहते हैं, इसलिए उनके मन में चीख पुकार नहीं मचती। वो सरल होते हैं, तरल होते हैं बेचारे, मस्त अपनी मस्त में धुन रहते हैं। जब मनुष्य जल में आ जाता है, जल के तत्व में आ जाता है, जल के गुणों में आ जाता है, देखो जब मिट्टी में रहता है तो उसका पूरा जीवन उसके जन्नांगों में रहता है। समझना पड़ेगा, जन्नांगों में रहता है, क्योंकि वहां पृथ्वी तत्व है, मिट्टी तत्व है, वहां मिट्टी है वहां पर। जब मनुष्य जल में आता है तो जो नाभि है, नाभि से नीचे है जल तत्व, वहां रहता है, जिसे स्वादिष्टान बोलते हैं। जब पृथ्वी तत्व में रहता है तो उसे, पृथ्वी तत्व में रहता है तो उसे बोलते हैं मूलाधार, मूल आधार तत्व बोलते हैं उसे। और जो जल तत्व में आ जाता है तो वो स्वादिष्टान तत्व में आ जाता है, जिसे जल तत्व बोलते हैं। अब उसका पूरा जीवन जो होता है, पूरा जीवन चीख पुकार, जल में जब होता है तो उसमें शांत होता है। जल के जीवों में शांति होती है, चीख पुकार नहीं मचती। जल के जीवों में जीवन संघर्ष भी नहीं होता, उसके जीवन में जीवन संघर्ष ही नहीं होता, क्योंकि वो अपना पेट भरता है, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए पैसे कमाता है सिर्फ। उसके जीवन में जीवन संघर्ष भी नहीं होता है ना, क्योंकि मिट्टी के बंधनों को जैसे ही छोड़ देता है तो जल में आ जाता है। अब जल के जीव क्या करते हैं, देखो जल के जीवों में अहंकार नहीं होता। मिट्टी के जो जीव होते हैं वो अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, है ना, समझना पड़ेगा चीजों को। मिट्टी के जीव जो होते हैं वो अपने बच्चों को पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ते हैं। और मनुष्य को इस धरती का मालिक बनाया है, तो वो अपने बच्चा पैदा करता है, तो स्वास्थ्य, जब उसके अंदर मिट्टी के गुण होते हैं तो वो व्यापारी होता है, व्यापार से बच्चे पैदा करता है, व्यापार से प्योर व्यापारी होता है, वो बच्चे पैदा करता है। और जल के जो होते हैं, जल के जीवों में अहंकार होता ही नहीं है। जल के जीवों में अहंकार बहुत ना के बराबर होता है, विकार भी नहीं होते हैं। जल के जीवों में काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, राजनीति, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार नहीं होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए जो जल के जीव होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं और तुरंत छोड़ देते हैं उन्हें। मछली बच्चे पैदा करती है, तुरंत छोड़ देती है, तुरंत छोड़ देती है। अंडे होते हैं, तुरंत छोड़ देती है, उनसे कोई लगाव बिल्कुल नहीं लगाती। जल के जीवों में तो बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता। समझना पड़ेगा भाई। ये जो कुत्ता है ना भाई, ये जो जीव है, ये मिट्टी से बातें की है, मिट्टी ने सारा गुण दिया है मुझे, सारी बातें बताई है मिट्टी ने मुझसे बातें की, जल ने मुझसे बातें की, अग्नि ने मुझसे बातें की, वायु ने मुझसे बातें की, और आकाश ने मुझे पूरी तरह से मौन कर दिया। इसलिए मैं ये जो कुत्ता है ये बता रहा है,
ये जीव बता रहा है आपको भाई सच में ही मैं रहा हूं, मैं जल की दुनिया में रहा हूं बहुत सारे दिन तक, मैं मिट्टी की दुनिया में मिट्टी में रहा हूं बहुत, मिट्टी ने मुझे एक एक चीज बता दी। जल के जीवों में अहंकार नहीं होता, उनमें विकार नहीं होते, उनमें मोह ममता नहीं होती जल के जीवों में बिल्कुल भी। तो जो बच्चा होता है तो जल में रहता है, वो बड़ा मस्त रहता है। जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो जल में जन्म लेता है। जब जब मनुष्य के मिट्टी के बंधन होते हैं तो मिट्टी में ही जन्म लेता है, मनुष्य ही बनता है, वो मनुष्य ही बनता है, क्योंकि सबसे परेशान जीव जो है वो मनुष्य है, और कोई इतना परेशान नहीं है। मनुष्य जितने भी धरती पर रहने वाले जो जीव जंतु अपना पेट भरते हैं और मस्त अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो बहुत, क्योंकि मनुष्य को इस धरती का मालिक बना गया। अब वो व्यापारी है, तो बच्चे पैदा शुरू कहानी शुरू होती है बच्चे पैदा करने से। तो वो बच्चे पैदा करता है व्यापार के ढंग से, तो बच्चे पैदा करते ही तो पूरा रिवॉर्ड बना लेता है अपना। बच्चे पैदा करेगा 3 4 5 6, लड़कियां करेगा लड़के करेगा, जीवन भर उन्हीं में पाल पोसने में लग जाएगा, पूरा रेवड़ इकट्ठा कर लेगा, है ना। तो फिर उसी में मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा उसको करते करते। तो खुद का बनाने वाला खुद है। अब जल की दुनिया में जाता है तो जल के जीव में अहंकार नहीं होता, जल की दुनिया शांत होती है, तो मनुष्य भी मस्त रहता है, मस्त मोला रहता है। अगर कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो जल में जन्म लेता है। अब जल क्या करता है, जो उसकी मिट्टी के जो अहंकार है उसे शांत कर देता है, उसे बुझा देता है, उसकी अग्नि को बुझा देता है। क्योंकि जो मानव का जो मन है वो अनंत है, वो आकाश तत्व है, और जब मिट्टी से जुड़ा रहता है तो अनंत बन जाता है। तो उसकी कामनाएं मिट्टी की होती है, साइकिल से लेकर प्लेन तक उसकी कामना बढ़ती रहती है, वासना बढ़ती रहती है, काम क्रोध मोह लोभ उसका बढ़ता रहता है। क्योंकि भाई जो मानव का जो मन है वो अनंत है, इसी कारण से मनुष्य पागल कुत्ते की तरह जीवन भर भागता रहता है, जो मिट्टी के बंधनों में रहता है। जब जल में आ जाता है तो मिट्टी के बंधन छूट जाते हैं, तो जल उसके अहंकार को शांत कर देता है। जल जो है उसके अहंकार को बुझा देता है, उसकी अग्नि को शांत कर देता है, क्योंकि ठंडा जल जो है आग को बुझा देता है, तो अग्नि शांत हो जाती है। जैसे ही मनुष्य की अग्नि शांत हो जाती है, अब आता है सूर्य का, अब मणिपुर चक्कर, जो हमारी नाभि है ना, इसमें मणिपुर चक्कर है, जिसमें सूर्य तत्व है, अग्नि तत्व है। अब अग्नि क्या करती है, जितने भी हमारे विकार हैं वो इस सूंडी में जुड़े हुए हैं, इसलिए डर भय होता है। जो डर भय होता है वो हमारी नाभि है, इसी में होता है, इसी में डर भय होता है, काम क्रोध मोह लोभ जो ये है हमारा। तो ये क्या करता है, जो सूर्य क्या करता है, सूर्य का काम है शुद्ध करना, क्योंकि अग्नि जो है वो स्वच्छता की प्रतीक है, शुद्धता की प्रतीक है। जब जल में रहता है, जब मिट्टी में रहता है तो कण कण में बिखरा होता है, जब जल में होता है तो जल सागरों महासागरों नदियों झीलों में बटा हुआ है, तो जल को अलग किया जा सकता है। जल बटा नहीं होता, लेकिन जल को बांटा जा सकता है। जल को हम बाल्टी से, मग्गे से, गिलास भरकर हम अलग कर सकते हैं जल को। लेकिन जब सूर्य आता है ना, जब मनुष्य सूर्य में आता है, मणिपुर में आता है, अग्नि तत्व में आता है, तो अग्नि क्या करती है, मनुष्य को स्वच्छ बना देती है, पूरी पूरी तरह से सत्य का आईना दिखा देती है, सत्य कर देती है मनुष्य को। अग्नि क्या करती है, पूरी धरती को, देखो मनुष्य जो है स्वयं एक धरती है, धरती भी झूठी है और मनुष्य का शरीर भी झूठा है। समझना पड़ेगा, मनुष्य स्वयं एक धरती, क्योंकि इस धरती का मालिक जो है वो मनुष्य है, वो स्वयं धरती है। जब तक मनुष्य पूरी धरती नहीं बनेगा तब तक वो आकाश से मिलेगा नहीं। समझना पड़ेगा भाई, तभी तो भक्त और भगवान का रिश्ता समझो क्या है। भक्त जो है पूरी धरती है, मनुष्य है, और भगवान जो है वो पूरा अनंत आकाश है, अंतरिक्ष है, वो भगवान है। जब मनुष्य अग्नि तत्व में आता है, मणिपुर चक्र में आता है, तो अग्नि उसे स्वच्छ बना देती है। अग्नि का काम है 2 हिस्सों में बांट देना, तन को अलग कर देती है और मन को अलग कर देती है। तन को अलग कर देती है मनुष्य को, मतलब मनुष्य अब मन का राजा बन जाता है। अग्नि उसे स्वच्छ बना देती है, उसे मन का राजा बना देती है, मन का मालिक बना देती है। अग्नि का काम है मन का मालिक बनाना, इसलिए धरती को 2 हिस्सों में बांट देती है। प्रकाश को अलग कर देती है, अंधकार को अलग कर देती है। अगर अमेरिका में प्रकाश हो रहा है, आगे अमेरिका में दिन हो रहा है, तो भारत में रात हो रही है। ठीक है भाई, तो प्रकाश अलग है और अंधकार अलग है, इसलिए मनुष्य की परछाई को जब रोशनी होती है तो मनुष्य की परछाई अलग हो जाती है और मनुष्य अलग हो जाता है। शरीर झूठा है और परछाई जो है वो अंधकार का प्रतीक है, तो अंधकार ही सत्य है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, एंटायर यूनिवर्स के अंदर अंधकार ही सत्य है, जो प्रकाश को भी खा जाता है। प्रकाश यानी जितने भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज हैं वो प्रकाश है, वो घूम रहे हैं, तो अंधकार उन्हें खा जाता है, अंधकार उन्हें खा जाता है, उनको बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। तो अंधकार ही तो सत्य है। तो मनुष्य के शरीर को 2 हिस्सों में बांटता है। मनुष्य के शरीर को परछाई को अलग करता है और शरीर को अलग करता है। शरीर प्रकाश है, झूठा है, परछाई सत्य है, वो अंधकार है। अब जैसे ही मनुष्य मन का मालिक बन जाता है, अपने मन का मालिक बन जाता है, अब अपने शरीर को अपने हिसाब से चलाता है,
अपने मन का मालिक बन जाता है मनुष्य। उसे क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ अपने मन का मालिक बनता है। जैसे ही मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, उसमें प्रेम होता है, प्रेम आ जाता है। अब अंत में क्या बचा है? देखो, सर्वप्रथम मिट्टी है जो कण कण में बटी हुई है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। मिट्टी का काम है नष्ट करना, सर्वनाश करना, भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के मनुष्य को मारना, उसको मिट्टी में मिलाना। जब मनुष्य मिट्टी के बंधन में रहता है तो वो एक मिट्टी का कीड़ा रहता है बेचारा, वो भले से, क्योंकि वो सत्य से दूर हो जाता है। वो अपने मन को, अपने पवित्र मन को, अपने ईश्वर को बिखेर के रख देता है, क्योंकि मन ही ईश्वर है, मन ही सब कुछ है। तो वो बिखरा हुआ होता है मिट्टी के कीड़ों की। उसका पूरा जीवन, जैसे मिट्टी का कीड़ा क्या होता है, मिट्टी खाता रहता है, मिट्टी खाता 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 मिट्टी में मिल जाता है। तो मनुष्य भी मिट्टी के पीछे पूरे जीवन भर भागता रहता है। वो, उसे दिख रहा है कि मैं बहुत खुश हुआ हूं, लेकिन उसे पता ही नहीं सत्य क्या है। वो पूरे जीवन में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी के कीड़े के समान उसका जीवन होता है। जब मनुष्य में सरलता तरलता आती है, जब वो जल में आता है, तो उसका जीवन जो होता है वो बच्चे के समान होता है, एकदम मस्त खिलखिलाता वो बच्चा। ठीक है, खिलखिलाता वो बच्चा होता है, उसका जीवन जो होता है बच्चे के समान होता है। जल की दुनिया का जीवन होता है उसका। जैसे जो जल की दुनिया है ना, जल के जो जीव होते हैं, उसका जीवन जल के जीव का जैसा होता है। जब आप जल के जीव, जल उसके अग्नि को बुझा देता है, काम क्रोध मोह लोभ उसको बुझा देता, शांत करता है। अब जल, उसके ऊपर आता है अग्नि। अग्नि का काम है स्वच्छ करना, शुद्ध करना। अग्नि क्या करती है? अग्नि शुद्ध कर देती है, मनुष्य को अपने मन का मालिक बना देती है। अब जैसे ही मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, तो उसका जो मणिपुर चक्कर है ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है, अच्छा हो जाता है उसका, पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। अब मनुष्य का जो मन है वो आता है हृदय में, हृदय में आता है। क्योंकि हृदय क्या करता है, जब हम सांस ले रहे हैं ना, हृदय हमारी सांस को प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड को सर्कुलेशन करता है हृदय। हमारे हार्ट है ना, हार्ट है जो दिल का सिंबल है, वो क्या करता है, हमें प्रेम का प्रतीक करता है। प्रेम, वो प्रेम का प्रतीक है ना। जो दिल है हमारा वो प्रेम का प्रतीक है। तो जो वायु है, वायु हमें जिंदा रख रही है, इस शरीर को जिंदा रख रही है ना। देखो, अग्नि भी जिंदा रख रही है, मिट्टी भी, मिट्टी खाने को, मिट्टी देखो, मिट्टी की इंपोर्टेंस सबसे कम है। मनुष्य अगर मिट्टी ना खाए, अन्न ना खाए, तो वो जिंदा रह सकता है, 1 साल तक, 2 साल तक भी जिंदा रह सकता है अन्न के बिना। अगर पानी, अगर देखो, अन्न के बिना 1, 2 साल, 5 साल भी जिंदा रह सकता है। जूस पीकर जिंदा रह सकता है, पानी पीकर जिंदा रह सकता है, जूस पीकर जिंदा रह सकता है। तो देखो, सबसे कम इंपॉर्टेंट है मिट्टी, उससे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल। जल के बिना मनुष्य 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता, 2-3-4 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता जल के बिना। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अग्नि। अग्नि के बिना हम 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। 4-5 मिनट से ज्यादा अग्नि नहीं रचते। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर हुआ, तो हम 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अग्नि। अग्नि हमें शुद्ध कर देती है, हमें मन का मालिक बना देती है। अब उससे ऊपर जो है वो है वायु तत्व। अब है वायु। वायु के बिना हम 1 या 2 मिनट किससे ज्यादा रह ही नहीं सकते, 1 मिनट से 2 मिनट से ज्यादा रह ही नहीं सकते। ठीक है ना। जैसे ही मनुष्य का जो मन है वो आता है हृदय में, जिसे अनाहत चक्कर बोलते हैं, अनाहत चक्कर। ठीक है ना। हृदय में आता है मन, मन आता है हृदय में। भाई हमारे प्राण आते हैं, पूरी हमारा जो मन है वो पूरा नीचे से हमारा पूरा जीवन बदलता है भाई। मेरे भाइयों सुनो यार, हमारा पूरा जीवन बदलता है, हमारा पूरा जीवन, पूरा शरीर बदलता है। जब अग्नि में आता है तो हमारा तन भी शुद्ध हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है हमारा। अग्नि क्या करती है, हमारे हमारे पूरे तन को, भाई किसी मनुष्य को कैंसर जैसी बीमारी है ना, कैंसर जैसी खतरनाक से खतरनाक भी बीमारी है, अगर मनुष्य खुद को बदल देगा ना, तो मैं कह रहा हूं उसका कैंसर भी समाप्त हो जाएगा। खतरनाक खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी उसकी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अग्नि उसे शुद्ध बना देगी, मनुष्य को शुद्ध कर देगी अग्नि। क्योंकि सारी ज्यादातर बीमारियां जो पेट संबंधी होती है, तो पेट को शुद्ध कर देती है पूरी तरह से अग्नि। जैसे इस कुत्ते की हो गई भाई, मेरी पूरी तरह से, इस कुत्ते की पूरी तरह से शरीर शुद्ध हो गया भाई, भाइयों पूरी तरह से मैं शुद्ध हो गया हूं। तो अग्नि का काम है पूरी तरह से शुद्ध करना, पूरे शरीर को शुद्ध करना, पूरे शरीर को शुद्ध करना। अरे यार, परमात्मा से ऐसे मिलेंगे क्या? परमात्मा पूरा ब्रह्मांड रचने वाला पूरे शरीर को शुद्ध बना देता है, पूरे शरीर को शुद्ध बना देता है, पूरी तरह से परफेक्ट बना देता है, तब उससे मिलते हैं हम जाकर। ऐसे मिलते हैं क्या? क्या समझ रहे हो यार? कोई छोटी मोटी बात है क्या उससे मिलना? भक्त बनना कोई छोटी मोटी बात है क्या मेरे भाइयों? पूरी तरह से हमारा शरीर जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, एकदम से पूरी तरह से शुद्ध परफेक्ट हो जाता है। अग्नि हमें शुद्ध कर देती है, तब हम मन के मालिक बनते हैं। फिर वायु क्या करती है? अब वायु का काम है, वायु देखो, जब सांस ले रहा मनुष्य, तो हृदय जो है प्यूरिफिकेशन करता है, पूरे ब्लड को चलाता है। अब वायु की इंपोर्टेंस
वायु की इंपॉर्टेंस मिट्टी, जल, अग्नि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वायु की इंपॉर्टेंट। वायु पूरी धरती को एक समान रूप से घेर के रखती है, पूरी धरती को एक समान रूप से घेर के रखती है वायु, पूरी धरती को एक बना देती, एक। गौर से सुनो मेरे भाइयों, वायु जो है पूरी धरती को एक समान रूप से घेर के रखती, एक समान रूप से वायु घेर के रखती है ना मेरे भाइयों। वायु चींटी से लेकर हाथी तक में अंतर नहीं समझती, वो सबको सांस दे रही है। अब मनुष्य एक हो जाता है, एक हो जाता है। देखो, जब मिट्टी के कण कण में होता है तो बिखरा हुआ होता है, मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ होता है, मिट्टी में बटा होता है, मिट्टी से बांटती रहती, मिट्टी उसे सरनाश करती रहती है बेचारा, जीवन भर पागल कुत्ते की तरह भागता रहता है। जैसे किसी कुत्ते के कीड़े पड़ जाते हैं तो उसे पता नहीं चलता, भागता रहता है, वो पूरे जीवन भागता रहता है। जब जल की दुनिया में आता है तो जल उसे क्या करता है, जल उसे एक कर देता है, लेकिन जल को बांट सकते हैं, इसलिए बच्चों को बहकाया जा सकता है, उसे अच्छा भी बनाया जा सकता है, बुरा भी बनाया जा सकता है। जल के जो जल के जीव है, जल के जीवों में अहंकार नहीं होता, विकार नहीं होता। जल के जीवों में काम, क्रोध, मोह, ममता नहीं होती है मेरे भाइयों, अहंकार नहीं होता जल के जीवों में। जल की दुनिया में चीख पुकार नहीं मचती, इसलिए बच्चे की दुनिया में चीख पुकार नहीं मचती, बस बच्चा शांत होता है, मौन होता है, मस्त रहता है अपना। अग्नि क्या करती है, मनुष्य को दो हिस्सों में बांट देती है। अग्नि धरती को दो हिस्सों में बांट देती है। जैसे जल, देखो मिट्टी कण कण में बटा, पूरी धरती को मिट्टी कण कण में बांट रखी है ना। जल महासागरों में, सागरों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में बांट रखा है। अग्नि दो हिस्सों में बांट देती है, तन को अलग कर देती है, मन को अलग, प्रकाश अलग, अंधकार का अलग, धरती को दो हिस्सों में बांट देती है ना। अब वायु जो है पूरी धरती को एक बना देती है, एक कर देती है मेरे भाइयों, वायु एक कर देती है, एक। अब जैसे ही वायु के गुण आते हैं, अब आता है मनुष्य का सबसे 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 बेहतरीन जबरदस्त चीज आती है मेरे भाइयों। देखो, जब आप मिट्टी के कण कण में रहते हैं तो मिट्टी के कण में बिखरे रहते हो, जल की दुनिया में आते हैं तो आपसे जल की दुनिया में, वायु की दुनिया में आते हो, जब आपको प्रेम होता है। देखो, सब आपसे बातें करते हैं, सब आपसे, मिट्टी बातें करती है, जल बातें करते हैं आपसे, अग्नि बातें, सूर्य बातें करते हैं आपसे, और सबसे सबसे देखो, जो मिट्टी बातें करेगी आपसे, चीख पुकार करके बातें करेगी, जल बात करेगा बड़ा निर्मल होकर बात करेगा, अग्नि बात करेगी आपको बड़े थोड़ा सा कम चीख पुकार के बात करेगी, अग्नि थोड़ा कम धीरे बोलेगी। देखो, मिट्टी चीख पुकार के बात करेगी, चीख पुकारेगी बहुत तेज से। जल आपसे धीरे, बड़े निर्मलता, सरलता, तरलता से बात करेगा। अग्नि आपसे और थोड़ा अच्छा बात करेगी। अब आता है वायु। अब वायु तो आपसे इतना मीठा बात करेगी, वायु तो सबसे ज्यादा बात करेगी, सबसे पूरे जीवन भर बात करती रहेगी वायु आपसे। वायु आपसे इतना इतना अच्छा बातें करेगी, क्योंकि वायु आपको जो देगी वो देगी प्रेम, करुणा, समर्पण। वायु आपको ये देगी, वायु आपको ये चीजें देगी। सब भाई उस आकाश के इशारे पे काम कर रहे हैं, सारे जो है उसी को मानते हैं, सब जो है उसके इशारे पे काम कर रहे हैं, वो आपको वहां पहुंचा रहे हैं, ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। अब वायु आपको एक बना देगी, क्योंकि धरती को एक कर देती है, वायु आपको एक बना देती है, मनुष्य को एक कर देती है। अब मनुष्य में आता है प्रेम। अब मेरे भाइयों, मनुष्य में आता है प्रेम, करुणा, समर्पण। अब मनुष्य पूरी धरती को एक देखता है, एक मेरे भाइयों, एक देखता है। अब उसमें चींटी से लेकर हाथी तक में, सब में उसमें खुद को दिखता है, खुद वो स्वयं को देखता है। चींटी से लेकर हाथी तक को वो सब में खुद को देखता है, सभी मनुष्य में वो खुद को देखता है, स्वयं को देखता है वो। सोचो यार, उस ऊपर वाले ने क्या लीला रची है मेरे भाइयों। तुम कहाँ मिट्टी के कण कण में बिखरे हुए यार, सबसे बेस्ट है यार। तुम देखो, खुद को देखो यार, खुद को जानो यार। जो मनुष्य ने खुद को नहीं जाना ना, उसने कुछ नहीं जाना। कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह, करोड़पति, अरबपति, ट्रिलियनर्स, बिलियनर्स, अरे कुछ भी बन जाओ, कुछ नहीं है। मिट्टी के कण कण में बिखरे हो, मिट्टी भगा रही तुम्हें। जिस मनुष्य ने खुद को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी। वो बेचारा जानवर की तरह मर गया, बेचारा जानवर की तरह मर गया यार वो बेचारा। जो मिट्टी के कीड़े हैं, मिट्टी खाते खाते मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही वो मिट्टी इकट्ठा करने के चक्कर में, घर गाड़ी दुकान मकान के चक्कर में मिट्टी इकट्ठा करते मिट्टी में मिल जाता है। कुछ नहीं। जिसने खुद को जाना मेरे भाइयों, खुद को जानो यार, खुद को जानो यार, स्वयं को जानो मेरे भाइयों, खुद को जानो यार। खुद से बड़ा कुछ नहीं है। जब मनुष्य में वायु के गुण आते हैं तो वो एक हो जाता है, खुद से प्रेम करता है। और जो मनुष्य खुद से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है, क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों एक हैं। जो मनुष्य खुद से प्रेम करता है, स्वयं से प्रेम करता है, वो पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करता है यार। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक ही है, क्योंकि आकाश पूरा ब्रह्मांड को चलाना है, वो अनंत बनेगा। देखो सुनो, मनुष्य अनंत है, अखंड है, अजर है, वो अमर है। एक
अलग बिल्कुल भी नहीं है। जो अलग करता है मिट्टी कण, जो मनुष्य अलग करता है वो मिट्टी के कण कण में बिखरा होता है। इसलिए धर्म ग्रुप बांटते रहते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटते रहते हैं यार, वो क्योंकि वो उनके मन में केवल मिट्टी भरी पड़ी है। वो दुष्ट है, वो खुद भी दुखी है, वो दूसरों को भी बांट रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो षड्यंत्र रच रहे हैं यार। अब मनुष्य में वायु के गुण आते हैं तो वायु एक कर देती है मनुष्य। अब मनुष्य चींटी से लेकर हाथी तक को एक समझता है, सब पे करुणा करता है, सब पर सेवा भाव रखता है, सब पे समर्पित रखता है वो यार, सब पे समर्पित रखता है। अब मनुष्य एक हो जाता है, एक हो जाता है। अब मनुष्य प्रकृति से जुड़ जाता है, सनातनी बन जाता है, प्रकृति से जुड़ जाता है, प्रकृति से जुड़ जाता है मेरे भाइयों, उस ब्रह्मांड के बनाए हुए नियम से जुड़ जाता है। अब होती है, अब है मेरे भाइयों, अब ब्रह्मांड के बनाए हुए नियम से जुड़ जाता है वो मनुष्य। अब उस पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, जो आकाश अंतरिक्ष है, जो खाली है, जो शून्य है, जो सत्य है, जो अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है, उसके नियम से जुड़ जाता है मनुष्य। अब उसके नियम से जुड़ जाता है। जैसे ही मनुष्य वायु, जैसे ही माया, क्योंकि वायु जो है वो आकाश से जुड़कर रहती है, वायु जो है धरती से ऊपर तक, सूक्ष्म रूप तक ऊपर तक रहती है, ऊपर तक रहती है मेरे भाइयों, वो आकाश से जुड़कर रहती है। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, इसलिए मनुष्य भी आकाश से जुड़ जाता है, सत्य से जुड़ जाता है यार। क्योंकि धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब सत्य से जुड़े होते हैं, आकाश से जुड़े होते हैं। वो अपना निष्काम कर्म करके मर जाते हैं, निष्काम कर्म करके मुक्त होते रहते हैं, इस धरती से मुक्त होते रहते हैं। इसलिए इस धरती पर बहुत सारे पशु पक्षियों की प्रजाति मुक्त हो चुकी है, सदा सदा के लिए मुक्त हो चुकी है, सदा सदा के लिए मुक्त हो चुकी है मेरे भाइयों। इसलिए पशु पक्षियों की प्रजाति विलुप्त, मतलब जिसे मनुष्य कह रहा है विलुप्त हो चुकी है, भाई वो विलुप्त नहीं है, वो मुक्त हो चुकी है, वो आकाश में मिल चुकी है। इसलिए क्योंकि मनुष्य मुक्ति ही नहीं हो रहा, इसलिए धरती पर मनुष्य ही मनुष्य हो रहा है, मनुष्य ही मनुष्य हो रहा है। जो मनुष्य समझ रहा है कि मैं इसको लूट रहा हूं, वो उसके परिवार वाले ही हैं भाई। भाई जो मनुष्य सोचता है कि मैं इसको मूर्ख बना रहा हूं, वो उसके मूर्ख बना रहा हूं, वो उसके 10 20 30 40 पीढ़ियों के लोग हैं, वो उसी के लोग हैं, उसी के लोग हैं। जब मनुष्य मिट्टी के गुण में रहता है तो अज्ञानता में रहता है, मूर्खता में रहता है, बिखरा हुआ होता है, वो उसे पता ही नहीं, बेहोश होता है, पूरी तरह से बेहोश होता है, मिट्टी का कीड़ा होता है उसके। वो जिसे लूटने की कोशिश करता है ना, वो उसका परिवार ही होता है, जिसे वो अपना समझता है। उसके जो बाप पिता जो मर गए, जो लोग मर गए ना, जो मिट्टी के इकट्ठा करते करते, वो उसका वो ही है, पूरा पूरा वो खानदान है, उसे पता ही नहीं है। वही उन्हीं को लूट रहा है, क्योंकि वो भी तो मिट्टी में ही है, वो क्योंकि मनुष्य मिट्टी में ही जन्म ले रहा है, बार बार मिट्टी में मुक्ति नहीं हो रहा। जब मनुष्य में वायु के गुण आते हैं तो वो सनातनी बन जाता है, वो प्रकृति से नियम से जुड़ जाता है। अब वो ईमान वाला बन जाता है, ईमान वाला, क्योंकि वो सत्य से जुड़ जाता है। मुसल ईमान का मतलब होता है जो ईमान का पक्का हो, जो सत्य से जुड़ा हो। अब वो सत्य से जुड़ जाता है मेरे भाइयों, अब वो सत्य से जुड़ जाता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सत्य से जुड़ जाता है। अब वो आकाश से जुड़ जाता है, अब उसमें प्रेम होता है, अब उससे वायु बातें करती है, अब उसके कानों में 24 घंटे। जैसे ही मनुष्य वायु से जुड़ जाता है मेरे भाइयों, जैसे ही मनुष्य में प्रेम होता है, वायु के गुण आते हैं, तो वायु जो है हृदय में है। देखो हृदय जो है वायु से जुड़ा रहता है, अनंत चक्र। और हृदय हमारा जो वायु जो तत्व है वो मनुष्य के शरीर को जिंदा रखता है ना। और वायु जो है आकाश से जुड़कर रहती है, तो हमारा अनंत जो चक्र है वो हमारा जो सहस्त्र चक्र है, सहस्त्र चक्र उससे जुड़ा होता है। अनंत चक्र जो सहस्त्र चक्र है उससे जुड़ा होता है अनंत चक्र। और अज्ञा चक्र तो हम जो मनुष्य का जो मणिपुर चक्र होता है, तो वो उसे अपने मन का मालिक बना देता है, शुद्ध बना देता है, तो वो अज्ञा है, वो अज्ञा चक्र है मेरे भाइयों। मनुष्य खुद को आज्ञा देने लग जाता है ना। और जब मेरे भाइयों जब वायु से जुड़ जाता है तो उसका अनंत चक्र है, और उससे सहस्त्र चक्र से जुड़ जाता है। वो जो वायु तत्व है, वायु जो है वो आकाश से जुड़ी रहती है, तो वो सहस्त्रार जो चक्र है उससे जुड़ जाता है, आकाश से जुड़ जाता है। अब उसके कानों में 24 घंटे ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है, 24 घंटे ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है मेरे भाइयों, ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है। सोचो उसके 24 घंटे ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है, जिसे अनहद का बाजा कहा गया है। कबीर बाबा ने अनहद का बाजा कहा गया है, उस अनहद का बाजा कहा गया है, अनहद नाद, वन हैंड क्लैपिंग, है ना, एक ओमकार। नानक ने उसे एक ओमकार कहा गया है मेरे भाइयों, नानक ने उसे एक ओमकार कहा है। जीसस ने, अरे मेरे भाइयों, जीसस ने उसे लव इज गॉड कहा गया है, बाबा फरीद ने कहा गया है
जो बाबा फरीद है यार, वो कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस। मतलब जब मनुष्य में प्रेम होता है तो वो शरीर को त्यागना चाहता है, उसी से मिलना चाहता है, उस आकाश में मिलना चाहता है। जब मनुष्य में प्रेम होता है, प्रेम वायु तत्व है और आकाश जो है परमात्मा है, तो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है मेरे भाइयों, आकाश से जुड़ जाता है। अब मनुष्य अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाता है। वो होने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड वो स्वयं ही है, वो पूरा खाली है, वो अनंत है। वो धरती चांद सितारे, धरती चांद सितारे, सूर्य चंद्रमा, आकाश गंगा, ट्रिलियन ऑफ आकाश गंगाओं से भी बड़ा है वो स्वयं में अनंत है, वो स्वयं में अनंत है मेरे भाइयों। जो वायु तत्व है, प्रेम जो है वो भक्त है ना, प्रेम जो है वो भक्त है। और जो जो आकाश है मेरे भाइयों, वो भगवान है। अब मनुष्य भगवान, क्योंकि वो भगवान बन जाता है, उसी में मिल जाता है। मतलब देखो, भक्त और भगवान दोनों जुड़ जाते हैं आपस में मेरे भाइयों, समझो चीजों को यार। वायु जो है वो भक्त है, वायु जो तत्व है, प्रेम जो है वो भक्त है। और वायु, और जो आकाश है वो परमात्मा है, वो भगवान है। भगवान का मतलब होता है जब पांचों के पांचों तत्व मिला दे वो भगवान बन जाता है। अब वायु जो है वो आकाश से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य अनंत, अखंड, अजर, अमर होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे पूरा अनंत है, वो अखंड है, उससे बड़ा कोई धरती पर है ही नहीं, उससे बड़ा कोई धरती पर है ही नहीं। धरती छोड़ो, धरती तो बहुत छोटी चीज, धरती से बहुत छोटी लगती है, बहुत छोटी लगती है उसको। वो इतना विशाल, इतना विराट हो जाता है मनुष्य, उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो खाली है, वो स्वयं आकाश है, वो अनंत है, उसका उसे पता ही नहीं कि। तभी तो बुल्ले शाह ने कहा है, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या है, वो अनंत है, वो अखंड है, वो खाली है, वो शून्य है मेरे भाइयों। जीसस, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, मीरा, मोहम्मद, बुद्ध, यार बुद्ध, जिस बुद्ध ने कहा है कि मैं शून्य हूं, मैं शून्य हूं, शून्य वही तो शून्य हो जाता है, क्योंकि हमारी अब सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। अब हम पूरी तरह से मौन हो जाते हैं, पूरी तरह से मौन हो जाता है, क्योंकि जो आकाश है ना मेरे भाइयों, वो मौन है। वायु हमसे बहुत मीठी मीठी बातें करती है मेरे भाइयों। जब वायु है ना, वायु जब आप में प्रेम आता है तो वायु आपसे बड़ी बातें करती है, मीठी मीठी बातें करती है यार, आपको पूरा सब कुछ ज्ञान देती है। जब मनुष्य में प्रेम होता है तो मनुष्य ज्ञानी बन जाता है। मनुष्य को वायु ज्ञान दे देती है, पूरा दृष्टा दृश्य क्या होता है, संसार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पूरा एक एक ज्ञान देती है वायु। वायु आपके कानों में, ऐसे वायु आती है कानों में, आपके कानों से बातें करती है मेरे भाइयों, कानों से अनद 24 घंटे आपके अनद का बाजा बजता रहता है, एक ओमकार गूंजता रहता है कानों में। और फिर वायु आपसे बातें करती रहती है मेरे भाइयों, वायु आपसे बातें करती रहती है, और वायु आपको सारा सारा ज्ञान देती है। अब आप ज्ञानी बन जाते हो, अब आप पूरी तरह से ज्ञानी बन जाते हो। जो प्रेम होता है उसे ही ज्ञानी बोलते हैं। जिस मनुष्य में अहंकार होता है और वो ज्ञानी बन जाता है, तो तभी तो उसमें अहंकार, जो शास्त्र पढ़ा हुआ है ना, जितने भी ये पढ़े हुए हैं धर्मगुरु, ये शास्त्र पढ़े लिखे लोग हैं, शास्त्र पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें अहंकार भरा हुआ है। तभी तो कबीर बाबा ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। इस धरती पर प्रेम से बड़ी कोई चीज है ही नहीं, सबसे बड़ी चीज है प्रेम। प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है। जिसने प्रेम को जान लिया वही ज्ञानी है, जिसने प्रेम को जान लिया वही ज्ञानी है मेरे भाइयों। क्योंकि प्रेम जो है वो सबसे ऊंचा इस धरती का सबसे ऊंचा गुण है प्रेम। प्रेम जो है सबसे ऊंचा गुण है मेरे भाइयों, प्रेम जो है सबसे ऊंचा गुण है। और प्रेम वायु का गुण है। और वायु आपसे बातें करती है, आपको ज्ञान देती है, आपको एक एक ज्ञान देती है यार, वायु बात करती है आपको। आप सोच रहे हो कि यार क्या बकवास, आई एम सॉरी यार, आई एम टेलिंग द ट्रूथ माय डियर, आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड। आपके कानों में जो ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है वो इतनी जबरदस्त है, आपका निर्विचार कर देती है। आपके कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है, आपको मौन कर देती है, आपको शांत कर देती है, आपको अनंत बना देती है, अखंड बना देती है, आपको अजर बना देती है, आपको अमर बना देती है। अब आप इस धरती के जन्म मरण के चक्रियों से मुक्त हो जाते हो, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हो, और उस अनंत में मिल जाते हो, उस आकाश में मिल जाते हो। तुम स्वयं आकाश बन जाते हो। भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं, प्रेम से परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं मेरे भाइयों। ये दो धर्म गुरु जो बैठे हैं तुम्हें बांट रहे हैं यार, ये तो बांट रहे हैं, ये तो मिट्टी के कण कण में बिखरे हुए हैं यार। असली तो जानना है तुम्हें यार, तो उससे जानो, कबीर से जानो यार, कबीर से जानो, रविदास से जानो, रैदास से जानो यार मेरे भाइयों, मीरा से जानो यार, मीरा के प्रभु गिरधर, मीरा के राम से जानो। वही राम है जो सब में रमा हुआ है, राम का मतलब है जो सब में रमा हुआ है।
कृष्ण का मतलब है जो काला है, अंतरिक्ष काला है, उसी में सारे स्टार प्लैनेट घूम रहे हैं। कृष्ण का मतलब ये कोई कोई मनुष्य कोई है कृष्ण का मतलब। राधा का मतलब कोई 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 लड़की है क्या राधा यार? राधा प्रेम है और कृष्ण जो है वो परमात्मा है। राधा वायु है, कृष्ण जो है वो आकाश है मेरे भाइयों। यहाँ पाखंड चला रखा है लोगों ने यार, राधा कृष्ण नाच रहे हैं, राम को मनुष्य बना रखा है। राम कोई मनुष्य कोई है यार भाई? राम जो है वो रमा हुआ है, वो आकाश है जो सब में रमा हुआ है। खुदा, खुदा का मतलब है जो खुद को जानकर जिससे मिले वो खुदा है। अल्लाह का मतलब है जो पूरा ब्रह्मांड रचयिता है मेरे भाइयों, जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है वो अल्लाह है मेरे भाइयों, वो अल्लाह है। गॉड, गॉड का मतलब है जो बनाने वाला है, चलाने वाला है, मिटाने वाला है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जो गॉड का मतलब है वो गॉड है। लव इज गॉड, तभी तो जीसस ने कहा है लव इज ए गॉड, प्रेम ही भगवान है मेरे भाइयों। क्यों ये जो बांट रहे हैं ये मिट्टी की, इनके मन में मिट्टी भरी हुई है, ये लोगों को बांट रहे हैं, ये तुम्हें प्रेम बताएंगे? प्रेम, प्रेम प्याला, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। कैसे कैसे गाने, कैसे कैसे मेरे भाइयों। तेरे बिन नहीं मरना, मर जाना डोलना। ऐसे रोने लग जाओगे इस गानों में मेरे भाइयों। ये है प्रेम के गीत, जो मनुष्य ने इस धरती को, प्रेम को भी सेक्स से जोड़ दिया। नीच लोगों ने, कितने कितने गंदे लोग हैं, कितने कितने बेहोश लोग हैं मेरे भाइयों, कितने कितने गंदे लोग हैं जिन्होंने प्रेम को भी सेक्स से जोड़ दिया, फिल्मों में बना दिया गानों ने यार। इतने पवित्र पवित्र जो गाने थे यार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तेरे बिन मैंने सांसों की माला और दुनिया, ये तेरे रस के कमर। मेरे भाइयों ये जो गाना है ये उससे है, आकाश से। ये अल्लाह, ये खुदा, ये ईश्वर, ये भगवान, ये रब, ये गॉड से, गॉड का गाना है मेरे भाइयों। नानक ने तभी तो कहा है एक ओमकार ही सत्य है, और वही तो है मेरे भाइयों। नानक का ओमकार, मोहम्मद का अल्लाह, बाबा फरीद का खुदा, बुल्ले शाह का रब, जीसस का गॉड, मीरा का राम, मीरा का कृष्ण, रैदास का ईश्वर, कबीर का राम, ये सारे वही तो है मेरे भाइयों। अब मनुष्य अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाता है। अब मनुष्य स्वयं इस शरीर को छोड़ना चाहता है। वो रोजाना प्रार्थना, रोजाना बस यही सोचता रहता है कब ये शरीर छूटे। वो आकाश में मिल जाता है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाए, वो स्वयं भगवान बन जाता है। जिसे शंकराचार्य ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जिसे बुद्ध ने कहा है मैं ही शून्य हूं। जिसे महावीर ने कहा है केवल केवल निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, ये है मेरे भाइयों। इसे बोलते हैं मेरे भाइयों मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति। जिसे महावीर का ईश्वर, ब्रह्मांड रचयिता, आकाश, अंतरिक्ष, उसी में एक जबरदस्त रहस्यमय शक्ति है जो हमें चला रही है मेरे भाइयों। जब हम उसके नहीं हुए, जब हम अपने मन के मालिक ही नहीं बने, तो हम किसी के नहीं हो सकते। हम बिखरे हुए, हम किसी के हो ही नहीं सकते, क्योंकि दृष्टा और दृश्य मैं ही तो हूं। जब हम स्वयं के मन के हो जाएंगे तो हम पूरे ब्रह्मांड के हो जाएंगे, हर किसी के हो जाएंगे। क्योंकि फिर हम मन को देखो, तन से हम सबके हो जाएंगे। देखो शरीर में दो चीजें होती हैं, तन और मन। जब हम अपने मन के मालिक हो जाएंगे, हम तन से सबके हो जाएंगे, तन से सबके हो जाएंगे हम। लेकिन मन केवल हम उसके, मन तो सिर्फ आकाश से जोड़ के रखेंगे। हम अपने मन को किसी के सामने नहीं झुकाएंगे, हम अपने मन को किसी के सामने नहीं झुकाएंगे मेरे भाइयों। और जब हम अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेर देते हैं तो हम समझौते करते हैं। क्योंकि जो मनुष्य मिट्टी के कण कण में बंधा होता है ना, चाहे वो कितना ही बड़ा ट्रिलियनर्स हो, तो मिट्टी उसे भगाती रहती, दौड़ाती रहती है। तो उसके जीवन में समझौते होते हैं, लाचारी होती है, मजबूरी होती है। तो वो झुका हुआ इंसान होता है। अपने पवित्र मन को, अपने मन को, क्योंकि मन ही ईश्वर है, मन ही राम है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही सब कुछ है। मन जो है वो अनंत है, अखंड है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेर के रखता है तो समझौते करता है, लाचारी करता है, उसके जीवन में मजबूरी होता है,
वो बिखरा हुआ इंसान होता है, कण कण में बटा हुआ इंसान होता है, वो बांटता रहता है, वो श्रम को बांटता रहता है। पहले पत्नी में बांटता है, फिर बच्चों में बांटता है अपने मन को, फिर रिश्ते नातों में बांटता है, फिर अपने बॉस में बांटता है, फिर धर्मगुरु में अपने मन को बांटता है, उनके सामने लेट जाता है, मंदिर मस्जिद में अपने मन को बांट देता है, फिर अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेरता रहता है, फिर अपने मन को रिश्तों में बांटता है, एक्टर में बांटता है, नेता में बांट देता है, उनके लिए लड़ता है। वो बिखरा हुआ इंसान होता है, वो सबके लिए लड़ता है, अपने मन को लड़ता रहता है, बिखरा हुआ इंसान होता है। फिर उसका जन्म होता है, क्योंकि मिट्टी क्या करती है, जन्म कर देती रहती है, तो वो उसका जैसे ही वो मर जाता है तो कीड़ों की तरह उसका जीवन होता है, बस वो मिट्टी खाता रहता है और मर जाता है। चाहे वो बिलियनर हो, चाहे ट्रिलियनर हो, चाहे कितना ही बड़ा हो मेरे भाइयों, कितना ही वो रिच, पैसों की बात नहीं, देखो ये शुभ लाभ, अमीर गरीब, ये सब मनुष्य ने निर्माण किए। धर्म वो है जो मिट्टी ने बनाया है, जल ने बनाया है, मिट्टी ने बनाया है। जीवन संघर्ष, खूनी जीवन संघर्ष, कण कण में बांटना, नष्ट करना, ये मिट्टी का गुण है। सर्वनाश करना, चीख पुकार, ये मिट्टी का गुण है। जल का गुण है सरलता, तरलता, निर्मलता, त्याग, बहना जानना, एक हो जाना। जल को अलग कर सकते हैं, ये जल का गुण है। मिट्टी कण कण में बटी हुई है, जल सागर, महासागरों, झीलों, नदियों, पोंड, तालाबों में बटा हुआ है। उससे ऊपर आता है अग्नि। अग्नि का काम है 2 हिस्सों में बांटना मनुष्य को, तन और मन को बांट देना, तन और मन को शुद्ध कर देना, उसे शुद्ध करना, शुद्धता का प्रतीक है, स्वच्छ करना देना। अग्नि धरती को 2 हिस्सों में बांटती है, प्रकाश और अंधकार में। शरीर को भी 2 हिस्सों में बांटती है, प्रकाश और अंधकार में, परछाई और शरीर में। उससे ऊपर आता है वायु। वायु पूरे मनुष्य को एक बना देती है, एक कर देती है, पूरी धरती को एक बना देती है मेरे भाइयों, पूरी धरती को एक बना देती है। ठीक है। अब उसके बाद में जैसे ही मनुष्य में वायु के गुण आते हैं, जब तक यह शरीर रहता है, अब वो वायु में रहता है, क्योंकि वायु जो है, शरीर जो है वायु है। मिट्टी जो धरती है ना, धरती का अंतिम स्वरूप जो है, अंतिम, क्योंकि वायु धरती को पूरी तरह से घेर के रखती है। जब मनुष्य में वायु होती है, वायु के गुण होते हैं, तो प्रेमी होता है, पूरा प्रेमी होता है। वो प्रेमी होता है, उसका पूरा जीवन रोने में गुजरता है, रात को रोता है, दिन में रोता है, अपने अपने राम को याद करते हुए, अपने परमात्मा से, अपने आकाश को याद करते, बस वो रोता रहता है। भाई बहुत मीठा दर्द होता है उसको, जबरदस्त दर्द होता है वो। जब प्रेमी होता है तो शायरी लिखता है, गाने लिखता है। बुल्ले शाह ने कितने सुंदर सुंदर गाने लिख दिए, बाबा फरीद ने कितने अच्छे अच्छे गाने लिख दिए। उन गानों को देखो फिल्म वालों ने लड़कियों पे लिख दिए, नीच लोगों ने, ये बेशरम लोगों ने उनको लड़कियों पे, सेक्स पे गाने लिख दिए। जब मनुष्य में प्रेम होता है तो वो सब कुछ करता है। फिर नुसरत को देखो, नुसरत फतेह अली खान, नुसरत फतेह, वो कितने अच्छी कवाली रचता है। जब मनुष्य प्रेमी होता है तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करता है। जब मनुष्य प्रेमी होता है तो उसे मरने से डर नहीं लगता बिल्कुल भी, वो खाली हो जाता है पूरी तरह से, वो खाली होता है, जो है ना। जब मनुष्य प्रेमी होता है तो वो बहुत जबरदस्त होता है, वो जबरदस्त। मीरा देखो, मीरा ने कितनी अच्छी रचनाएं की। मीरा देखो पागल हो गई बावरी, उसे किससे मतलब ही नहीं होता। जब मनुष्य प्रेमी होता है तो अपने शरीर से ही मतलब नहीं रखता, वो शरीर से मतलब ही नहीं रखता, वो तो अपने सिर्फ परमात्मा से, अपने रब से, अपने अल्लाह से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से, अपने राम से, अपने कृष्ण से मतलब रखता है। जब मनुष्य प्रेमी होता है, वो रचनाएं रखता है, वो बस उसका जीवन बस इतना जबरदस्त जबरदस्त प्रेम में होता है, इतना डूब जाता है प्रेम में, प्रेम की प्याली में, प्रेम के रस में डूबा रहता है वो, बस पूरा प्रेम के रस में डूबा रहता है वो, प्रेम के रस में डूबा रहता है। इतना जबरदस्त मीठा मीठा होता है उसको, उसे किसी मतलब ही नहीं होता, प्रेम में डूबा रहता है, बस वो प्रेम में डूबा रहता है, प्रेम में डूबा रहता है जब तक शरीर रहता है। और मेरे भाइयों जैसे ही, क्योंकि शरीर है ना, जब तक शरीर है, जैसे ही, क्योंकि वायु जो है, देखो पूरी धरती को वायु अंतिम स्वरूप में घेर के रखती है, पूरी धरती को, है ना। अंतिम स्वरूप उसका वायु है। वायु पूरी धरती को ऊपर तक घेर के रखती है, सूक्ष्म रूप तक, है ना, 100 किलोमीटर तक घेर के रखती है। जैसे ही मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, वो आकाश में मिल जाता है, वायु से जुड़ा होता है, वो अनंत अखंड अजर अमर उसको एहसास होता रहता है। जब मनुष्य में वायु, जब मनुष्य में प्रेम होता है, वो ज्ञानी होता है, तो वो अनंत अखंड अजर अमर होता रहता है, क्योंकि वो उस आकाश से जुड़ा रहता है, उसे एहसास होता रहता है, पूरे जीवन भर एहसास होता है, जब तक वो जिंदा रहता है उसे पूरे जीवन भर एहसास होता है, अनंत का, अखंड का, अजर का, अमर का, पूरा ब्रह्मांड, खाली सब कुछ उसे एहसास होता रहता है। रात को सोता है तो अनंत होता है, दिन में सोता है तो अनंत होता है, चलते फिरते वो अनंत का एहसास करता रहता है, अनंत पूरा अनुभव होता रहता है। लेकिन जैसे ही उसके प्राण निकलते हैं तो वो आकाश में मिल जाता है, जैसे ही प्राण निकल जाते हैं वो आकाश में मिल जाता है। देखो मनुष्य शिष्यों में एक धरती है, धरती जैसे, देखो जैसे ही धरती नष्ट होगी तो वो चूर चूर के आकाश में मिल जाएगी।
जैसे जब धरती नष्ट होगी तो नष्ट हो जाए, ये पूरी जो है आकाश मिल जाएगी। मेरे भाइयों, इस धरती का निर्माण सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि मनुष्य को इस धरती का मालिक इसलिए बनाया, उस आकाश ने, उस सत्य ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस गॉड ने, ताकि वो प्रेमी बने, ताकि वो प्रेमी बने। अरे मिट्टी इकट्ठी करने के लिए कोई बनाया मनुष्य को यार? मेरे भाइयों, उसका निर्माण इसलिए किया है क्योंकि देखो, पेड़ पौधे क्या करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, वो अपना जीवन जी रहे हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त इस धरती की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। पेड़ उगता है, फल उगता है, इस प्रकृति में हर चीज देखो, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति, बीज डालो, आम का बीज डाला प्रकृति उत्पत्ति होगी, आम का बीज डाला प्रकृति उत्पत्ति होगी, सब चीजें उत्पत्ति हो रही है अपने आप, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो सत्य कर रहा है, वो आकाश कर रहा है। आकाश में प्राण है, आकाश ही प्राण डालने वाला है, मन डालने वाला है शरीर में, सभी जीव जंतुओं में, सभी पेड़ पौधों में। धरती पर सब मांसाहारी मांसाहार है भाई, कोई शाकाहार नहीं है क्योंकि धरती खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी मेरे भाई मिट्टी। लेकिन सबसे पवित्र कोई धरती पर एक ही चीज पवित्र है, वो है प्रेम, और कुछ भी पवित्र नहीं है, सब बकवास चीजें हैं धरती पर। चीख पुकार है, शोर शराबा है, मार काट है, खून खराबा है। जब मनुष्य में प्रेम होता है, क्योंकि धरती पर देखो हर चीज हो रही है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति, गेहूं का बीज डाल दिया, बाजरे का बीज डाल दिया, पेड़ पौधे अपने आप ऑटोमेटिक हो रही है, प्रकृति अपने आप कर रही है, जीव जंतु खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। पशु पक्षी प्रकृति को बनाए रखते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे ये प्रकृति को बनाए रखते हैं मेरे भाई, ये प्रकृति को बनाए रखते हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं वो प्रकृति को बनाए रखते हैं, हर चीज का काम है भाई। इस धरती पर हर चिड़िया का भी काम है, वो भी इस प्रकृति के लिए इंपॉर्टेंट है। कीड़े मकोड़ों का भी काम है, वो भी प्रकृति के लिए इंपॉर्टेंस है। पशु पक्षी को भी काम है, वो भी प्रकृति के लिए इंपॉर्टेंट है। शेर का भी इंपॉर्टेंस है कि ताकि वो बैलेंस बना रहे, ताकि बैलेंस बनाए, इसलिए सब चीजों का इंपॉर्टेंस है। लेकिन मनुष्य का इस धरती पर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, एक ही महत्व है उसका, ताकि वो प्रेमी बने। बच्चे पैदा करने के लिए जन्म हुआ उसका मेरे भाइयों? नहीं हुआ यार। मिट्टी इकट्ठी करने, घर बनाने के लिए जन्म हुआ उसका, नौकरी करने के लिए जन्म हुआ है, गुलामी बनने के लिए जन्म हुआ है, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, मिनिस्टर, पहले ट्रिलियनर बिलियनर बनने की पैदा हुआ है कि नहीं मेरे भाइयों? वो ये चीजें करने के लिए पैदा नहीं हुआ। धरती पर केवल मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है ताकि उस सृष्टिकर्ता को जाने, उस पूरे ब्रह्मांड बनाने वाले को जाने, उसी में मिल जाए, उस पूरे ब्रह्मांड बनाने वाले को जाने मेरे भाइयों, पूरे ब्रह्मांड रचयिता को जाने, उस ईश्वर को जाने, उस शिव को जाने, क्योंकि वही सब है, वही सत्य ही शिव है, सब ही शिव है। जब मनुष्य मर जाता है, जब शरीर नष्ट हो जाता है, तब उसी में मिल जाता है, उसी में मिल जाता है। जब उसमें प्रेम होता है तब मिलता है। और जब मनुष्य मिट्टी के कण कण में बिखरा होता है तो उसका बार बार जन्म होता रहता है, बार बार जन्म होता रहा है। इसलिए इस धरती पर मनुष्य की संख्या सबसे अधिक है मेरे भाइयों। अब कुछ सालों बाद में मनुष्य की संख्या इतनी जबरदस्त हो जाएगी और मिट्टी मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी, इतना निर्दयी बना देगी, इतना खुखार बना देगी मनुष्य को कि वो अपने बच्चों को खा जाएगा, स्त्री अपने बच्चों को खा जाएगा। इसलिए मनुष्य इतना खुखार बना हुआ है क्योंकि वो मिट्टी को मेरा मेरा कह रहा है। 1 महीने की बच्ची के साथ में बलात्कार कर देता है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को काट रहा है, बम फोड़ रहा है, ये कर रहा है, राजनीति के नाम पर षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि मनुष्य मिट्टी में ही खेल रहा है, मिट्टी में ही खेल रहा है मेरे भाइयों। मिट्टी को ही मेरा मेरा कह रहा है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरा ये, मेरे प्रॉपर्टी, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी फैक्ट्री। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि उसमें प्राण देने वाला, क्योंकि मेरे भाइयों शरीर में प्राण भरने वाला, शरीर में प्राण देने वाला, शरीर को चलाने वाला मन है। और जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, मन निकल जाता है, तो शरीर कुछ नहीं है, नष्ट है। इसलिए जो मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहते हैं, तो मिट्टी वो प्राणहीन होते हैं, उन्हें इसलिए कहा गया है वो प्राणहीन है, वो जिंदा लाश है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो वो सिर्फ जानवरों से भी बेकार जानवर, उस सबसे, इस धरती का सबसे बेकार जानवर, बेचारा दुखी जानवर, परेशान जानवर है वो, क्योंकि वो मिट्टी के पीछे भागता रहता है। मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर भगाती है, क्योंकि उसके जीवन में केवल उसका पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित होता है, पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित होता है। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा घर, हाय मेरी फैक्ट्री, हाय मेरी जमीन, हाय मेरी प्रॉपर्टी, हाय मेरी दौलत, हाय मेरी शोहरत, हाय मेरी, हाय मेरी, हाय मेरी, हाय मेरी। उसका पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित होता है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेर के रखता है, वो राजनीति करता है, वो षड्यंत्र रचता है,
वो धर्म को बेचता है, वो कर्मकांड करता है, वो नंगा होता है, वो कपड़े बेचता है, वो दुकान में बैठा बैठा षड्यंत्र रचता है कि ग्राहक को कैसे लूटूं, वो नौकरी करता है, पागल की तरह भाग रहा है, वो फैक्ट्री को मेरा कहता है, पागल की तरह भाग रहा है, फैक्ट्री को मेरा कह रहा है, इंडस्ट्रीज को मेरा कह रहा है। और धरती पर सब क्या है, ऊपर से देखो सब क्या है, मिट्टी है, तो मिट्टी को मेरा मेरा कह रहा है। और अंत में मिट्टी को मेरा कहता कहता सोना चांदी, मिट्टी को मेरा मेरा कहता 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 अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। पूरे जीवन भर परेशान होता है। जब मनुष्य अपने पवित्र मन को, क्योंकि मन देने वाला इस शरीर में, सोचो मेरे भाइयों, जब हम उस खुदा के नहीं हुए, इस शरीर में प्राण देने वाला, इस शरीर में मन भरने वाला वो आकाश है, वो अंतरिक्ष है, उसी को खुदा कहते हैं। उस रहस्यमय शक्ति को जो आकाश अंतरिक्ष पूरे ब्रह्मांड ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज को जो घुमा रही है, उस शक्ति को ही हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। ईश्वर, अल्लाह तेरो नाम, खुदा कहते हैं, रब कहते हैं। नानक का रब वही है मेरे भाइयों, नानक का रब मेरे भाइयों वही है, मीरा का राम वही है, बुल्ले शाह का खुदा अल्लाह वही है, बाबा फरीद का खुदा अल्लाह वही है, मोहम्मद का अल्लाह वही है मेरे भाइयों, जीसस का गॉड वही है यार, रैदास का राम, रैदास का ईश्वर वही है मेरे भाइयों। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण कण में बांध के रखता है तो बिखरा हुआ होता है, कीड़े मकोड़ों से भी गया गुजरा होता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े भी अपना पेट भरने के लिए जोड़ते हैं। और मनुष्य जीवन भर भागता रहता है, परेशान होता है, जीवन भर मिट्टी उसे भगाती रहती है, जीवन भर भागता रहता है। मेरा घर दुबई में है, भाग रहा है, फ्लाइट में धक्के खाते हुए भाग रहा है, मेरा घर दुबई में, मेरा घर अमेरिका में, भाग रहा है, वो जीवन भर भागता रहता है, क्योंकि मिट्टी उसे भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर मारती रहती है, वो शांत बैठ ही नहीं सकता, मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर भगाती रहती है। मेरा घर ये है, मेरे रिश्ते नाते, तो रिश्ते नातों में भाग रहा है, मेरी फैक्ट्री के पीछे भाग रहा है, ट्रैफिक में फंस रहा है, फैक्ट्री के पीछे भाग रहा है, मेरी दुकान के पीछे भाग रहा है, क्योंकि दुकान उसे भगा रही है, दुकान मिट्टी की है लेकिन वो भगा रही है। मिट्टी का काम है गुलाम बनाकर और भगा भगा कर मारना मनुष्य को, दौड़ा दौड़ा कर मारना मनुष्य को। मिट्टी का काम है दौड़ा दौड़ा कर मनुष्य को खत्म करना। तो मेरे भाइयों, जो भी मनुष्य जो है मिट्टी के लिए कर रहा है ना, तो दौड़ रहा है, उसके जीवन में चीख पुकार मच रही, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, शोर शराबा है, तो उसके जीवन में पूरे जीवन भर चीख पुकार मचती रहती है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो उसके पूरे जीवन भर चीख पुकार, शोर शराबा, मार काट, खून खराबा, ये जो मिट्टी के गुण है वही उसके जीवन में रहते हैं। मनुष्य श्रम को बनाने वाला श्रम है। अब जैसे ही मनुष्य, सोचो, जब मनुष्य अपने प्राण से प्राणहीन हो जाता है, जिंदा लाश बन जाता है, जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो जिंदा लाश बन जाता है। जब मनुष्य जिंदा लाश बनता है, ढो रहा है अपने शरीर को, और मरने से डरता है, वो ढो रहा है अपने शरीर को, मेरे भाइयों ढो रहा है। तभी तो कहता हूं, धर्म वो है जो जीवन को उत्सव बनाए और मृत्यु को महोत्सव। सबसे बड़ा उत्सव होता है मृत्यु का भाइयों। जब तो संसार के लोग मरते हैं तो रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने अल्लाह से दूर है, अपने खुदा से दूर है, अपने राम से दूर है मेरे भाइयों। वो अपने राम से दूर है यार, अपने राम से दूर है, अपने कृष्ण से दूर है, अपने आकाश से दूर है, इसलिए तो रो रहा है। कोई मर जाता कैसे रहते हैं? अरे मरेगा, तू मरेगा दुष्ट पापी, जिसके लिए तेरा जन्म हुआ तू वही नहीं कर रहा, जिसके लिए जन्म हुआ तेरा वही तू नहीं कर रहा है। तू मरेगा, दोबारा जन्म लेगा, तू मरेगा मेरे भाइयों। तभी तो संसार के लोगों ने मोहम्मद को पत्थर मारे यार, कबीर को जहर दिया गया मेरे भाइयों, बुद्ध को पत्थर मारे, बुद्ध को भगाया मेरे भाइयों। महावीर के कानों में कील ठोक दी मेरे भाइयों, महावीर के कानों में कील ठोक दी। जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया, जीसस को सूली पर चढ़ा दिया मेरे भाइयों, जीसस को सूली पर चढ़ा दिया। बुल्ले शाह को पागल कहा, काफिर कहा। बुल्ले शाह को, सोचो, प्रेमी को, जो अल्लाह से, जो खुदा से प्रेम करता है, उसको पागल कह दिया, उसको काफिर कहा। अरे काफिर तो तुम हो, नीच लोगो जो मिट्टी में लगे हुए हो। काफिर उसे बोलते हैं जो मिट्टी में अपने आप को बांध के रखना है, अपने पवित्र में, जो अल्लाह ने जिसको प्राण दिए, जिस खुदा ने उसको इस शरीर में प्राण दिया है, मन दिया है, अपने मन को वो मिट्टी के कण कण में बांध के रखता है, वो काफिर है। ईमान वाला वो है
अल्लाह का बंदा वो है बुल्ले शाह, बाबा फरीद है, बाबा फरीद है भाइयों। कागारे मोरी इतनी अरज, जो अपने शरीर को नष्ट मेरी आंखों को मत खाना, बस मुझे पिया मिलन की आस है यार, मेरा पिया घर आया ओ लाल रानी। क्या बात है यार। काफिर वो है जो मिट्टी में अपने मन मन को बांध के रखता है, और अल्लाह का बंदा वो है, मुसल ईमान वो है जो अल्लाह से जुड़ा हुआ है, जो जिसमें प्रेम है। बुल्ले शाह, बाबा फरीद, मोहम्मद, जीसस, बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, नानक। अरे वो है रब यार, नानक का रब यार मेरे भाइयों। मीरा का राम, अक्का महादेवी, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे नाम हैं। जब मनुष्य मिट्टी के कण कण में अपने मन को बांध के रखता है, प्राणीन होता है। जब मनुष्य का मन जल में होता है तो बच्चे की भांति होता है, बच्चे की भांति होता है, जल के जीवन में होता है। जब मनुष्य फिर जल में आता है तो जल उसकी मिट्टी के अग्नि को शांत कर देता है, फिर वो मेरे भाइयों जल जल अग्नि उसे शुद्ध बना देती है। अब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, अब उसमें प्रेम आता है। अब जैसे ही मनुष्य में प्रेम होता है तो उसमें प्राण आ जाते हैं, प्राण। जैसे जब मनुष्य में प्रेम आता है, जब प्रेम होता है तभी उसमें प्राण आता है, वो प्राण आ जाते हैं, उसके अंदर जान आ जाती है, उसके शरीर में उस वो जिंदा बन जाता है, जिंदा हो जाता है। वो अपने प्रभु से, वो अपने राम से, वो अपने ईश्वर अल्लाह से जुड़ जाता है, वो आकाश से जुड़ जाता है, क्योंकि वायु आकाश से जुड़ के रहती है। अब वो प्रकृति के नियम से जुड़ जाता है मेरे भाइयों। अब वो मरने से नहीं डरता, वो खाली हो जाता है, उसको डर नहीं लगता, मरने से, मृत्यु से डर नहीं लगता। वो प्राण हो जाता है, उसके अंदर प्राण आ जाते हैं, उसके अंदर जान आ जाती है। अब मनुष्य अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, वो मौन हो जाता है, उसकी सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न, सारी सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्योंकि मनुष्य का शरीर ही इसलिए बना है ताकि वो प्रेमी बने। मनुष्य का शरीर ही इसलिए बना है ताकि वो अपने अपने राम से मिले, अपने राम में रमे, अपने राम में रमने लग जाए मेरे भाइयों। उसका जन्म ही इसलिए हुआ है, वायु से आकाश से मिल जाए, आकाश में मिल जाए, उसका जन्म ही इसलिए हुआ है। ये धर्म है मेरे भाइयों, ये धर्म है। अब वो प्राण, उसमें प्राण आ जाते हैं, उसमें प्राण है, क्योंकि प्राण डालने वाला, जब मनुष्य, जिसने उसके शरीर में प्राण डाला है, मन डाला, जब वो मनुष्य उसका ही नहीं है तो किसी का नहीं हो सकता, वो बिखरा हुआ होता है मिट्टी का। तो संसार में लोग सब बिखरे हुए हैं मेरे भाइयों। और जो जिसमें सच में ही प्राण थे वो तो अनंत हो चुके हैं, वो तो अमर हो चुके हैं, वो तो मौन हो चुके हैं, वो तो शून्य हो चुके हैं। बुद्ध, महावीर, कबीर, लाउत्सो, जीसस, फरीद, बुल्ले शाह, मोहम्मद, रैदास, मीरा, मीरा यार, पायो जी मैंने राम में रतन धन पायो, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। पी आकाश है और मीरा वायु है, पी आकाश है और मीरा वायु है। वायु से आकाश का मिलन, प्रेम से परमात्मा, इश्क मोहब्बत। इश्क मोहब्बत तो खुदा से होती है मेरे यारो, मनुष्य से इस मोहब्बत होगी? वो टट्टी पिसाब के बने हुए हैं आपस में। प्रकृति वो मिट्टी का गुण है, आपस में मिट्टी एक दूसरे से मिलना चाहती है, प्रकृति और पुरुष, लिंग और योनि आपस में मिलना चाहती ताकि प्रकृति उत्पत्ति करे। वो तो मिट्टी का गुण है यार, बकवास। प्रेम से परमात्मा, प्रेम तो वायु है मेरे भाइयों, और परमात्मा आकाश।